एपिसोड तो इस होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो जांग रहता है कि मोटे मतलब जो स्टूडेंट था जो कि सुसाइड कर रहा था, उसको मालूम चलता है कि हाँ भी इस बंदे ने कमाल का ब्लड लाइन है, मतलब इसका जो ब्लड लाइन है बहुत ज़्यादा कमाल का, इसलिए ना इसको अपना स्टूडेंट बना लेता है। वो भी इसका स्टूडेंट बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन उतने में ना पीछे से एंट्री होती है एक दूसरे टीचर की, जो कि ना थोड़ा सा स्पेशल बोल सकते हैं कि भाई जो शांग का नाम का ना कोई कमाल का टीचर था, टीचर ने एक एल्डर था इस कॉलेज का, ये उसी का पोता है। इस कारण भाई एटीट्यूड में रहने वाला रहेगा। तो ये कहता है आता है और कहता है अच्छा भाई जांग किसी बंदे को स्टूडेंट बना रहा है, अच्छा भाई इस मोटे को बना रहा है, भाई ये मोटा ना सबसे बेकार स्टूडेंट है, कितना सही जोड़ी रहेगा, सबसे बेकार मतलब स्टूडेंट और सबसे बेकार टीचर, हाय हाय कितना कमाल का मतलब जोड़ी लगेगा। और उसके साथ में एक फीमेल टीचर भी थी, फीमेल टीचर का नाम है ना शेन बीरू रहता है, और ये पूरे कॉलेज के सबसे मतलब खूबसूरत टीचर थी। और इसके पीछे ना सारे के सारे दीवाने मतलब सबके सब लट्टू रहते, सबके सब इसके पीछे पागल रहते। और जो पुराना जांग था मतलब मरने से पहले हमें मालूम है ये जो जांग है भाई इसके अंदर किसी और का आत्मा जो कि अपने दुनिया से आया मतलब पृथ्वी से आया है। और जो पहले जांग था ना मरने से पहले वो भी इसको फॉलो करता था, ये भी इसका बहुत ज़्यादा एडमायर था। तभी जांग उसकी बकवास सुनता, फालतू बात सुनता, कहता भाई क्या बोला भाई साले तूने, क्या बोला भाई, तू किसको बकवास बोल रहा है भाई, तू किसको फालतू बोल रहा है। तो ये सुनने के बाद ना टीचर बोलता भाई तुझे बोल रहा हूँ और मैं किसको बोलूँगा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ भाई फालतू लोग रहते हैं ना उनके मुँह से खाली फालतू ही निकलता है। तो ये सुनने के बाद ना इसको मतलब गुस्सा आने लगता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तो सबसे बेकार टीचर होने के बाद मुझे भाई तू मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन जो फीमेल टीचर रहती है ना शेन बीरू, वो जो से हंसने भी लगती है, मतलब उसको भी फनी लगती है। इसके बाद मतलब जांग के बाद है ना फनी लगती है, इसलिए भी हंसने लगती है। जो देखे मतलब इस टीचर की फट के चाल हो जाती है, बेचारा जलने लगता है कि साली ये भाई मैं इसके पीछे लट्टू रहता हूँ, पूरे कॉलेज इसके पीछे लट्टू रहती है, ये भाई ये भी मुझके ऊपर मतलब मेरे ऊपर हंस रही है, मतलब यार मैं सच में मेरी इज्जत का फॉलो हो गया, मेरे क्रश के सामने साले जांग ने बेइज्जती मार दी। उसके वापस अपने एटीट्यूड में आ जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई साले कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तेरे जो लेवल वगैरह ना शायद पूरा अकेडमी में तेरे लेवल वाले नहीं मालूम कि भाई तू कितना नीचे लेवल का आता है। और यही बात ये मोटा भाई, ये मोटा भी भाई तेरे ऐसे दम बेकार है भाई। पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना सारे स्टूडेंट का, उसमें सबसे लास्ट ना सबसे लास्ट यही आया था। और इसके पास भाई कुछ ऐसा स्किल नहीं है, ये खाली भाई 15 किलो का कोई भी सामान रहेगा ना उसको आराम से तोड़ देगा बस भाई। 15 किलो भाई 15 किलो क्या होता है। और खाली इसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, तूने देखा होगा इसने ना ईट अपने शरीर पे मारा होगा, मतलब क्योंकि भाई इसका जो डिफेंस का इसके पास पावर, ऊपर से भाई 15 किलो संभाल भी पाएगा, खाली 15 किलो का मतलब कुछ ऐसा इसको आके लगेगा ना उसका डिफेंस से कर पाएगा। 15 किलो से कुछ ज़्यादा रहा तो भाई वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से मतलब इसको ही चोट लगेगा। और भाई लेकिन ठीक है भाई उसको भी कोई टीचर नहीं मिलता, तू भी फालतू भाई, तुझे भी कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। पर तुम दोनों को जोड़ी सही है, तू फालतू टीचर है, तुझे कहीं को मतलब स्टूडेंट भी नहीं मिलेगा, और ये फालतू बंदा है तो इसको भाई इसको भी कोई टीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो मोटा भी सुनता है एक सेकंड, भाई क्या सबसे बेकार टीचर क्या भाई, जिसने मतलब मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया, क्या वो जो टीचर पूरे अकेडमी का सबसे बेकार टीचर है। भाई मैं क्या करूँ भाई, मुझे कोई अच्छा टीचर चाहिए था ताकि जो भी मेरा स्किल वगैरह उससे मैं अच्छे से इंप्रूव कर पाऊँ। लेकिन भाई मुझे मतलब मैं जैसे बेकार स्टूडेंट को एक बेकार ही टीचर मिला, कितना नसीब खराब है। इसके बाद जाएंगे ना उस टीचर से कहते कि हाँ साले हो गया, बस हो गया ना, तो हो गया तो भाई निकल यहाँ से। ये सुना तो उसको भी गुस्सा आता है कि साले यार बेइज्जती पे बेइज्जती मजा लो भाई, तुझे बाद में देखूंगा। और जो फीमेल टीचर थी ना शेन बीरू, उससे कहता है मतलब उससे कहता है वो कि हाँ चलिए ये फालतू बंदे के साथ कुछ भी बकवास करेंगे तो भाई हमारे दिमाग खराब होगा, हम लोग भाई कहीं जाके घूमते बना इसके सामने रहेंगे तो भाई मेरा भी दिमाग खराब होगा, आपका भी दिमाग खराब होगा। तो भी जाने को तैयार हो जाती, लेकिन जाने से पहले ना जांग से कहते कि देखिए यार मुझे मालूम है आपका ना जो भी है ना उतना परफॉर्मेंस अच्छा वगैरह नहीं है, सब आप लोग मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं, लेकिन यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिएगा। तो यह सुनने के बाद जांग के दिमाग में था एक भाई ये ऐसा क्यों बोल रही है कि हाँ भाई हार मानने की जरूरत नहीं है, क्या इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने सबसे बेकार स्टूडेंट को अपना मतलब स्टूडेंट बना लिया है तो इसलिए भाई इसको ऐसा लगता है भाई मैं अपनी ज़िंदगी में हार गया। तो यार ये तो गलत बात है। और शेन बीरू से फीमेल टीचर से कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया, आपने मुझे एडवाइस दिया था, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना भी इसको बेकार समझते ना उतना बेकार नहीं है। हाँ मालूम है फिलहाल कर लेना इसके पास ऐसा कुछ कमाल का टैलेंट कमाल का स्किल नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कोई भी अच्छा टीचर है ना इसको अच्छे से सिखाएगा तो आराम से अच्छा बन जाएगा। बस थोड़ा सा हमें ना उसको सिखाने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आगे चल के बहुत कमाल का बंदा बनेगा। ये सुने और टीचर बोलते अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर जाने लगते। लेकिन उस जो मेल टीचर था ना उससे अलग हो कहीं जाते हो, कहते कि देखिए यार मैं आज ना थक चुके हूँ इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना था। ये सुने तो मेल टीचर कहते हैं एक सेकंड हम तो डिनर का वादा कहते कि हम डिनर पे जाएंगे, लेकिन फिर क्यों। तो ये सुने कहते यार मैंने कहा ना मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे आराम करने जाना, इसलिए भाई मैं वापस अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी और प्लीज़ यार मेरा पीछा करना छोड़ दे यार, सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ भाई एक नंबर का लट्टू कहीं का, बट मेरा पीछे मत कर, मैं जा यहाँ मुझे भी आराम करने दे। और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर उस टीचर को ना जांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि साले तेरे कारण सबका सब तेरे कारण हो भाई, तुझे तो भाई मैं बाद में देख लूँगा तुझे। यह सुने हुआ जांग बोलते कि हाँ भाई बाद में देख रहे हैं, तुझे फोटो ला के दे दूंगा एचटी में, तू आराम से बैठते हुए देखना। और उस टीचर को जाकर समझाता है प्लीज़ डिनर नहीं तो कम से कम चलिए अगले ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, लेकिन बोलते हैं भाई साले जाना तो कितने बार समझाओ निकालना भाई, मुझे नहीं कहते साथ कहीं जाना। यहाँ पे तभी जो मोटा रहता है ना वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो पीछे जंग आवाज़ लगाता है, कहता है भाई कहाँ जा रहा है भाई मोटे, कहाँ जा रहा है, मेरा क्लासरूम में नो डायरेक्शन में ही है, मेरा क्लासरूम में दूसरे डायरेक्शन में, चल भाई तुझे तेरा क्लासरूम दिखाता हूँ, कल से भाई लेक्चर भी तो चालू होने है, तो भाई तुझे तेरा क्लासरूम कौन से में पढ़ना है वो भाई तू देखेगा तभी ना आ पाएगा।
तो ये सुना मोटा बोलता देखिए मैं बहुत बेकार स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा बेकार और बहुत ज़्यादा वीक हूँ। आप जैसा महान अगर टीचर मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगे तो भाई आपका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए भाई मैं आपको स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। एक काम कीजिए भाई, आप है ना मेरा नाम निकाल दीजिए। तो ये सुनने वाला जांग बोलता नहीं भाई, इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। भाई क्या हुआ, तू बेकार है भाई, मैं वादा करता हूँ तुझे अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और तुझे बहुत कमाल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। मुझ पे भाई, मुझ पे भरोसा रख। तो ये सुनने वो कहता है हाँ, लेकिन तो ये सुनने वाला जांग बोलता लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि हाँ भाई कल से मतलब क्लास चालू हो जाएगा तो कल से तुझे आना पड़ेगा। चल भाई क्लासरूम, चल भाई मैं क्लासरूम में ले जा, मतलब क्लासरूम में मेरे साथ आ भाई, मैं तुझे दिखाता हूँ। तो ये सुनने वाला कहता अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं कल नहीं आया तो प्लीज़ मतलब आप मुझे निकाल देंगे ना अगर कल में नहीं आया तो। ये सुनने के बाद जांग बोलता है नहीं भाई मैं नहीं निकालूंगा, अगर तू कल नहीं आया तो आऊँगा। तो जो नदी में कूद के तू स्टार्ट करना चाहते थे ना, उस नदी में हाथ पर बेमात कर और तेरे पे 50 किलो लगा कर भाई तुझे फेंक दूंगा ताकि तू नदी से बाहर भी ना पाए और तेरी मौत हो जाएगी। मतलब मैं कसम खा कर तू जिंदा रहेगा या फिर मर जाएगा, तू मेरा स्टूडेंट रहेगा। इसलिए भाई ना तुझे स्टूडेंट से मतलब निकालने से अच्छा भाई मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा, इसलिए भाई तुझे आना ही पड़ेगा। तो मोटा ही बोलता ओके भाई आ जाऊँगा, बस मारिएगा मत। और जरा मतलब आराम से अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, सोचता है कि हाँ भाई कल से भाई मतलब आज है ना आखिरी दिन था, आज जितना स्टूडेंट तुम बना सकते थे ना उतना तुम बना सकते थे, मतलब आज ही आखिरी दिन है। और आज भाई मैं गेन कर टोटल 5 बना लिए, तो 5 का भाई कल से लेक्चर चालू हो जाएगा, तो कल से भाई मैं सिखाना चालू कर दूंगा। लेकिन भाई मुझे अपने पावर पर ध्यान देना, जो मेरा लेवल वगैरह भाई जो मेरे पास कैसी स्किल है उस पर भी तो भाई मुझे ध्यान देना है। तब उसको याद आता है कि हाँ भाई ये दुनिया का जो जांग था ना बता जिसके बॉडी में मैं आया हूँ, वो एक प्रैक्टिस करता था, एक अजीब सा स्किल का प्रैक्टिस करता था जिसका नाम है ना होंग तियान 9 स्पेल था, जो कि नहीं इस अकेडमी का ही नाम होंग तियान है। यहाँ का ना कमाल का स्किल है और बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ का ना बहुत ही पॉपुलर ये स्किल है। इसमें भाई जो 9 स्पेल है ना, हर बंदों का जो 9 लेवल रहता है ना, मैंने बताया था 2-3 एपिसोड पहले कि हाँ भाई बंदे यहाँ पे ना लेवल रहते हैं पहले से लेकर 9वें लेवल तक रहते हैं और इसी को रिप्रेजेंट करता है कि हर लेवल पे अलग अलग तरीके से मतलब पावर वगैरह बढ़ेगा। तो ये सोचता है कि हाँ भाई चलो यार इसका ही प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। लेकिन वो जो जांग था ना वो तीसरे लेवल तक ही पहुंचा था, उसके आगे नहीं पहुंच पाता, तीसरे के पीक पे था। लेकिन अकेडमी के सारे जो टीचर है ना, यहाँ तक कि प्यून भी है ना, प्यून भी कम से कम है ना भाई 4थे लेवल पे, यानी सबसे कमजोर भाई टीचर में मैं ही आता हूँ। तो भाई मुझे कुछ भी करके ना मतलब प्रैक्टिस वगैरह करके मेडिटेशन करके भाई मुझे बढ़ाना पड़ेगा और अपना लग जाता है लेवल वगैरह बढ़ाने में। और इनका भी लेवल अप का सिस्टम सेम है। इस यहाँ भी ना स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे हवा में रहती है और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसके जरिए भाई लेवल अप होता है, उसलिए मेडिटेशन करना पड़ता है। और ऐसा मेडिटेशन में आराम से शांत नहीं बैठना पड़ता, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसको अपने शरीर के अंदर आकर ना कंडेंस करना पड़ता है, जिसके बाद से ना वही करके ना भाई मतलब वही जो स्पिरिचुअल है धीरे धीरे चल के भाई पावर बढ़ेगा और जैसे वो पावर बढ़ेगा भाई लेवल अप होगा। लेकिन ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों वगैरह लग जाते हैं हायर लेवल पे पहुँचने को रहता है। तो भाई मतलब भाई मुझे भी उतना टाइम लग जाएगा और भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मतलब सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। और भाई कल ही क्लास चालू होने वाला है भाई, तो कल क्लास चालू हुआ तो भाई मुझे आज रात को या फिर कल से पहले भाई मुझे किसी तरीके से करना पड़ेगा वरना यार टीचर मतलब सारे स्टूडेंट को मालूम चलेगा कि अपना जो टीचर है ना भाई हाँ भाई नल्ला था, लेकिन भाई अपने प्रूफ कर दिया भाई, मैंने सबको दिखा दिया कि भाई मैं उतना नल्ला नहीं हूँ। लेकिन जब मतलब लेकिन जैसे सबको मालूम चलेगा नहीं भाई मेरा लेवल है ना सबसे कम है, फिर सब थू करेंगे, हो सकता है भाई सब निकल के भी चल जाए कि नहीं भाई इतना लो लेवल है टीचर, इसके साथ भाई हमें सीखना ही नहीं है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो लाइब्रेरी ऑफ फेवन पाथ है ना उसका वहीं पे जाके ना बुक चेक करता है, इसका बुक चेक करता है ये जो स्किल वगैरह है ना 9 स्पेल वाला, कि हाँ भाई इसका कोई वीकनेस मालूम चलेगा तो उसके बाद भाई उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तब जाके भाई मतलब मैं इसका फिर लेवल आराम से कर लूँगा। लेकिन वहाँ पे जाने दोनों से 1000 वीकनेस मिलते हैं कि साला 1000 वीकनेस, भाई इतना वीकनेस भाई मैं कहाँ से पूरा करूँ भाई, ऐसे प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे सालों, इस सारे वीकनेस को दूर करने में भाई उसमें भी कोई काम मतलब कम टाइम नहीं लगेगा भाई, ज़िंदगी ही झंड हो गई भाई अब मैं क्या करूँ। तो उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई एक काम करो, ये जो स्किल है ना भाई इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, जाता हूँ, कोई लाइब्रेरी यहाँ पर है वहाँ पे ना अलग अलग तरीके के ना बुक्स वगैरह जिसमें काफ़ी तरीके ना स्किल के बारे में लिखा हुआ था, जाता हूँ भाई 2-4 स्किल वहाँ से मतलब ले लेता हूँ, वहाँ से स्किल वगैरह सीखूंगा और उसको आपस में कंबाइन करूँगा या फिर इसके साथ कंबाइन करूँगा, फिर इंडिविजुअली रहने दूंगा, मतलब किसी तरीके से दूसरे स्किल का यूज़ करके अपना लेवल वगैरह बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और आ जाता है लाइब्रेरी के पास जहाँ पर बुक वगैरह उसे मिलेगा, वहाँ जाने के तैयार है कि हाँ भाई जाकर देखता हूँ मुझे बुक मिलता है वैसा कि नहीं जैसा मुझे चाहिए। और यहाँ भी मतलब जो लाइब्रेरी है ना उसका कोई ना कोई बॉडीगार्ड रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो भाई एक एल्डर रहता है, मतलब बहुत पुराना बंदा जो पूरे अकेडमी का था, जिसका नाम है ना मो रहता है, वो यहाँ का एल्डर है। तो रांग उसके पास जाता है, कहता है कि हाँ गुड इवनिंग मिस्टर ओ, अब मतलब मिस्टर मो। और तभी जो मिस्टर मो रहता है वो कहते हैं अरे भाई ये तो शाम का समय हो चुका भाई, शाम के समय में भाई तुझे यहाँ पे क्या करना है। तो ये सुनेगा सांग कहता देखिए ना मैं लेवल 3 का ना भाई पीक पे आ चुका हूँ, मतलब बहुत ही जल्दी मैं 4th पे चल जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हो रहा है और मैं तो सब कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि हाँ भाई कैसे हूँ भाई अपने स्किल में क्या मैं विकास करूँ, फिर कैसे कैसे मतलब क्या करूँ वो मुझे जानना है। इसलिए भाई मैं लाइब्रेरी की यहाँ पे मदद लेना है, लाइब्रेरी में जाऊँगा, कुछ बुक्स पता करूँगा और मतलब 3rd लेवल से 4th लेवल पे हो जाऊँगा। तो ये सुना कहता है कि हाँ भाई ऐसी बात होती है ना भाई, शाम का समय हो चुका है, इसमें कोई नहीं आता, तो भी भाई तुझे अपना लेवल अप करना है, इसलिए भाई तो यहाँ पे मेहनत करने आ रहा है। ये कमाल की बात है भाई, अकेडमी में जैसे ना कैसे जवान और जुनून वाले बंदे होने चाहिए। और बता देता शाम को कि हाँ भाई लाइब्रेरी में जाएगा, वहाँ पे जो बाजू से जाएगा ना राइट में जाएगा, वहाँ पे ना एक शेल आएगा 3rd शेल, वहाँ पे जितने भी बुक्स वगैरह ना उस सब पे ना 3rd लेवल से 4th लेवल पे जाने वगैरह के ना वहीं पे स्किल वगैरह और तरीके लिखे हुए। तो भाई वहाँ पे जाएगा तो
वहाँ पे सारे बुक्स मिल जाएंगे। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ आपका थैंक यू। इसके बाद ना जांग ना लाइब्रेरी के अंदर चल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रहता है ना एल्डर, वो जो मिस्टर मोर रहता है ना, वो भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दुखी होता है, सोचते कि नहीं भाई ये बंदा हाँ अच्छा बंदा भाई, बुरा बंदा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है भाई, बहुत बेकार टीचर है भाई। मैं भगवान से दुआ करता हूँ इसको थोड़ा सा टैलेंट मिले, थोड़ी सी शुद्ध बुद्धि मिला, थोड़ा भाई अच्छा बन जाए। और पिछला भाई टीचरों का जो टेस्ट हुआ था भाई उसमें सबसे कम नंबर मिला था, सबसे पीछे यही था, 0 मिला था भाई। तो मैं भी आशा करता हूँ भाई अगले साल जो टेस्ट होगा ना टीचरों वाला टेस्ट, उसमें भाई इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो भाई अच्छा रहेगा। उसको जैसे लाइब्रेरी के अंदर है ना ये एंट्री में आता है ना जांग, वहाँ पे देखते हैं कि ढेर सारे यहाँ पे बुक पड़े हुए, जो भी शेल्स है ना शेल्स पे अलग अलग मतलब जो स्किल का अलग अलग लेवल कहते हैं ना, पहले लेवल वाला जो शेल है उस पर पहले लेवल के स्किल के बारे में, दूसरे लेवल के शेल पे तो उस पर दूसरे लेवल वाले स्किल के बारे में लिखा है। वैसे पूरा वहाँ पे शेल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जांग को लेवल 3 से लेवल 4 पे होना था, इसलिए भाई उस शेल पे जाता जहाँ पे लेवल 3 के स्किल के बारे में सब कुछ लिखा था। वहाँ पे जैसे जाता है एक दूसरा स्किल का भाई इसको बुक मिलता है, तो उससे लेता देखता है कि हाँ भाई देखता हूँ भाई इसमें कैसा कैसा टेक्निक है और भाई इसका कितने वीकनेस है और कैसे कैसे वीकनेस है। तो भाई जैसे देखता है लाइब्रेरी ऑफ फेवन में मतलब पहुँच जाता है, वहाँ से देखना चालू करता है। लेकिन देखता है भाई इस बुक में मतलब इस ये जो स्किल है ना भाई यहाँ पे 3000 से ज़्यादा मिस्टेक वगैरह हैं, जो देखे मैं सोचता करे बाप रे 3000 से भाई ज़्यादा, इससे अच्छा तो भाई मेरा वाला स्किल है भाई जिसमें 1000 मिस्टेक है, और इसलिए भाई वो पॉपुलर मुझे लगता है भाई जो भी स्किल है ना भाई हज़ारों से तो भाई ऊपर ही रहेगा। और जो वाला स्किल है ना भाई उसमें सर सबसे कम भाई मुझे उसी में लगता है कि 1000 होंगे। लेकिन मैं कैसे भाई सारा मिस्टेक के चक्कर में भाई जो मुझे एक मेन अच्छा तरीका चाहिए जिसके जरिए मैं कर सकूँ, मैं खुद का लेवल अप कर सकूँ, लेकिन भाई इतने सारे मिस्टेक में भाई मैं अच्छा तरीका और सही तरीका मैं कहाँ से ढूंढ के निकालूँ। और ढूंढने के चक्कर में भाई मैं ढूंढ भी लूँगा, उसका टेंशन ही नहीं भाई, उसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मेरे पास वही तो नहीं है, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। तभी उसका दिमाग में आता है एक सेकंड भाई सारा बुक पूरा का पूरा बुक मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, एंड का मुझे खाली कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें भाई ना मुझे तीसरे लेवल से चौथे लेवल के बारे में ऐसा डिटेल मिले, क्योंकि भाई ये बुक में ना लेवल 3 का टेक्निक के बारे में कि सीखे कैसे और सीखने से भाई ना एंड तक मतलब एंड तक भाई लेवल अप कैसे कर ले, 3rd से 4th पे कैसे कर ले। इसलिए हमें खाली लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट के कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट का चैप्टर देखता है कि हाँ भाई ये जो लास्ट का चैप्टर है इसमें खाली 10 से मिस्टेक है, तो भाई ये ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। और 2-4 ऐसा 3rd लेवल का बुक लूँगा, उसमें सही से तरीके मतलब मिस्टेक को इग्नोर मार के जो मेन तरीका है ना भाई वो सबको आपस में कमान करूँगा, कोई एक चीज़ मतलब कोई एक टेक्निक या फिर कुछ इन्वेंट करूँगा जिसके जरिए भाई मैं 3rd से डायरेक्ट 4th पे चल जाऊँ। और भाई जब मैं लाइब्रेरी में आ ही गया हूँ और यहाँ पे खाली एक लेवल वाले नहीं बल्कि ना 9 के लेवल के ना यहाँ पे बुक रखे हुए, 3rd से तो मैं 4th पे पहुँच जाएगा, उसके बाद 4th और 5th भाई उस लेवल का भाई मैं क्या करूँ, तो एक काम कर दूँ वहाँ के जो भी बुक्स वगैरह ना वो सबको भाई मैं याद कर लेता हूँ, मतलब याद कर लेता हूँ। भाई याद कैसे करके मुझे नहीं मालूम, शायद इसके पास कोई एबिलिटी मिली होगी, जो भी बुक्स रहते हैं ना 4th और 5th लेवल का वो सबको ना अच्छे से याद भी करने लगता है, और सब है ना इसको अच्छे से याद भी होने लगता है। और बुक पलटने के जो पन्ने पलटने के बार बार बुक्स निकालने और डालने की जो आवाज़ है ना बाहर तक भी जाते हैं, वो जो बाहर बूढ़ा आदमी बैठा था ना वो भी सोचता है अरे बाप रे ये बंदा खाली ना पेज पलटे जा रहा है, पेज पलटे जा रहा है, पेज ही पलटे जा रहा है, कितना इम्पेशेंट बंदा यार, मालूम नहीं इसका क्या होगा। और इसके बाद है ना वो बाहर आ जाता है, बाहर आने वाले खुश है कि हाँ भाई चलो भाई फाइनली जो भी बुक्स वगैरह थे ना अगर मतलब 4th और 5वें लेवल के वो सब कोई भाई मैंने अच्छे से याद कर लिया है, घर पे जाना खाली एक बार नोट्स अच्छे से समराइज करना है। और तभी हो जाता है ना बूढ़ा मुँह वो कहता है कि हाँ भाई हो गया भाई तेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया भाई, बहुत जल्दी हो गया। ये सुनने दे कहता है हाँ हाँ ज़्यादा नहीं बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। और ये सुनने तो मुँह कहता है कि हाँ भाई इतना जल्दी हो गया, तूने किसी बुक का कॉपी तो नहीं ले लिया, मतलब तू भाई अपने साथ बुक तो नहीं लेके जा रहा। तो ये सुनने के बाद कहते हैं नहीं भाई मैं बुक का कॉपी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आराम से गुड बाय बोलते वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे बूढ़ा आदमी भी देखते रह जाते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने सच में कॉपी नहीं लिया। इसने कहा भाई जो मिस्टेक देना उतना बड़ा मिस्टेक नहीं था, तो भी भाई बार बार पूरे बुक्स वगैरह को पलट देता है, मतलब कितना अजीब बंदा यार, और कितनी अजीब सी हरकतें कर। तो भाई मुझे लगता है ना प्रिंसिपल को बता कि ना सारे एक टीचर्स को सबक सिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई अजीब बर्ताव कर देना, वो तुम्हें बंद कर देना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। और मैंने कहा था भाई वो कॉपी करता है मतलब अपने माइंड में कॉपी नहीं करता, बल्कि जो लाइब्रेरी ऑफ फेवन है ना वहाँ पे कॉपी कर लेता है, वहाँ पे ढेर सारे उसके कॉपी वगैरह पड़े रहेंगे। यहाँ पे जांग फिर अपने घर में आने वाले सोचते कि हाँ भाई मैंने इतने सारे बुक्स वगैरह का भाई कॉपी वगैरह तो कर लिया अपने लाइब्रेरी ऑफ फेवन पाथ में, लेकिन भाई इसको भाई मतलब फिजिकली भाई मैं कॉपी कैसे करूँगा पूरे मिस्टेक वगैरह ढूंढने में, अरे बाप रे यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, मैं क्या करूँ यार, कुछ भी करूँ भाई टाइम तो हर जगह से लग रहा है भाई, टाइम कहीं से बच ही नहीं रहा। और तभी अचानक से ना फिर से इसको है ना अजीब सी फीलिंग होने लगती है, ऐसा लगता है फिर से जो लाइब्रेरी ऑफ फेवन पाथ है ना वहाँ पे जा रहा है, फिर से ना खुद को वहीं पे पाता है, और जहाँ जाना वो सोचता भाई चल क्या रहा भाई वापस से भाई मैं वापस यहाँ पर क्यों आ गया। और तभी देखते हैं ना ढेर सारे बुक्स वगैरह ना उनकी बारिश हो रही है, नोटिस करता भाई क्या हुआ भाई ये सारे बुक्स भाई ऊपर से क्यों गिर रहे, ये तो वही सारे बुक्स है भाई जिनको जाके मैंने अभी रिकॉर्ड किया था लाइब्रेरी में से, लेकिन अचानक से ये सबको क्या होने लगा भाई ये सारे बुक्स ऊपर से क्यों नीचे गिर रहे हैं। और तभी जो बुक्स रहते हैं ना सारे बुक्स मिल के ना एक बुक में बदल जाते हैं, गोल्डन रंग के बुक में बदल जाते हैं, और सीधे जांग के हाथ में आता है। जांग भी देखता अच्छा भाई तो मुझे लगता है सारे बुक्स को मिल गया भाई, एक बुक बन गया। बुक खोल के देखता है कि हाँ इसमें काफ़ी नई मैंने तरीके पता चले, कल्टिवेशन का बहुत सारी नई स्किल है, और ये सब के सब ना कमाल के ऊपर से इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, ये बिना मिस्टेक का। उस मूवी की देखता कि हाँ भाई एक भी बुक मतलब एक भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि भाई मतलब दूसरे से मैच खाता है, एकदम अलग है और एकदम अलग। तो भाई इसमें कमाल का अलग मतलब नए तरीके वगैरह लिखा है कल्टिवेशन का, जो इससे पहले भाई मैंने नहीं सुना है। और देखते भाई इस बुक है ना, इस बुक का कोई नाम ही नहीं था,
तो सोचते हैं कि हाँ भाई चलो इस बुक का कोई नाम नहीं है, ये बुक मुझे मिलेगा, तो भाई इस बुक का भाई मैं कुछ मतलब अपने हिसाब से नाम रखता हूँ। लेकिन भाई मैं क्या रखूँ, एक ऐसा बुक है जिसके अंदर ढेर सारे ऐसे कंटेंट वगैरह है इससे रिलेटेड, मतलब सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड, जिसके बारे में किसी ने सुना है। इसका नाम मैं दूंगा हेवनली डिवाइन पार्ट टेक्निक, ये सबसे सही रहेगा। और सीधे जैसे ये नाम लेता है ना बुक के पीछे मतलब से छप जाता है, मतलब ये जो इसने नाम बोला ना अब यही नाम उस बुक का रहेगा। उसके बाद अब आ जाता है रियलिटी में, जहाँ आने के बाद फिर से अपना कल्टिवेशन करता है और ये मतलब जो लेवल 3 पे था पीक पे, उससे भाई 4th पे जाने की कोशिश करता है। 4th का भाई वो 5th है ना, 5th के पीक पे भी पहुंच जाता है और जाने के बाद सोचता है भाई हो गया, भाई सच में हो गया भाई। जो बाकी सब लोग को ना ये सब करने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, लेकिन भाई एक रात में भाई मेरा हो गया भाई, इतने जल्दी ऐसे कैसे हो गया। अब ये साले तो खुश हो ना भाई, इतना जल्दी हो गया। कल से भाई लगा था कि नहीं भाई यार मुझे होना है, कल से क्लास है, तो भाई जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है, सालों में पास टाइम नहीं है। और जब भाई एक रात में हो गया तो भाई चौंक रहा कि हाँ भाई कैसे हो गया भाई, क्योंकि भाई तूने इतना सारा स्किल वगैरह जाकर जो कॉपी वगैरह किया है वो सब के जरिए हुआ भाई। क्यों दिमाग हमारा खराब कर रहा है, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है। राइटर पता नहीं कौन सा नशा करके चाइनीज मानो मैंने ऐसे देखा है, सबसे पहले ना पूरी कोशिश करेगा मेन कैरेक्टर कि हाँ भाई ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, ये इतना मुझे टाइम बचाना है। और एंड में जब टाइम बच जाएगा सब कुछ हो जाएगा ना, हैरान होता है भाई कैसे हो गया भाई, मुझे मालूम ही नहीं चल रहा। अभी नोटिस करते हैं इसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसमें बदलाव आ चुका है। पहले जो स्पिरिचुअल एनर्जी था ना वो नीचे लेवल का था, मॉर्टल लेवल का था, लेकिन नहीं अलग लेवल का हो गया, सुपीरियर लेवल का हो चुका है। जो देख रहे हो तो उसे समझ आता भाई सच में यार मतलब सुपीरियर लेवल कैसे होगा। चलो हाँ भाई लेवल अप हो गया वो तो मालूम है, लेवल 3 से डायरेक्ट में लेवल 5 का हो गया, लेकिन भाई सुपीरियर क्यों भाई मतलब सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी भाई ऐसे कैसे हो गया। स्पिरिचुअल एनर्जी परफॉर्म करने का ना तुम्हें भाई मतलब मॉर्टल वगैरह मतलब जो मैं हूँ ना भाई मॉर्टल का जो मेरा है स्पेशल वो मतलब यार उसके लिए तुम्हें डिवाइन या फिर सेंट टेक्निक चाहिए रहता है, कल्टिवेशन का वो वाला टेक्निक की जरूरत पड़ती है तभी जाकर तुम कर पाओगे। लेकिन भाई मेरे पास तो ऐसा कोई स्किल वगैरह नहीं था, मैंने तो भाई मॉर्टल का स्किल अपनाया था, ना ही सेंट का ना ही डिवाइन का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाद है ना ये सब उसके कारण हो रहा है, उसकी मदद से जो मैंने यूज़ किया ना उसके कारण हो रहा है। तो भाई ये भी तो मैं ही तो बोल रहा हूँ भाई कि हाँ भाई उसके कारण हो रहा है, तो क्यों भाई इतना तू हैरान हो रहा है। देखो भाई कितना हैरान हुए जा रहा है, कितना हैरान हुए जैसे मतलब जैसे कि भाई कुछ मालूम नहीं, बैठे बैठे सब कुछ हुआ है, साले ने मेहनत कितनी तब जाकर हुआ, लेकिन फिर खुश हो रहा था कि हाँ भाई मुझे पक्का कि नहीं उसके कारण हो रहा है। तो आगे चल के भाई मैं एक बुक भी तैयार कर सकता हूँ जिसके जरिए मतलब उसमें ना सेंट और डिवाइन टाइप का ना भाई मैं टेक्निक प्रो उसके अंदर स्किल मतलब उसमें लिख सकता हूँ, ऐसी नई नई चीज़ें लिख सकता हूँ जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होगा। और फिर आप जाके इतना जो पूरा कांड हो चुका है ना हमें डिटेल में अच्छे से बताया जाता है कि हाँ भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है बंदे के अंदर, उसमें 3 टाइप के रहते हैं। सबसे पहले ना इंफीरियर, फिर मिडल और फिर आता है सुपीरियर, और इसका पहले नीचे वाला था लेकिन भाई अब इसके पास सुपीरियर आ चुका है। इसके अलावा भाई ना जो टेक्निक्स वगैरह भी होते हैं तो 5 टाइप के टेक्निक्स थे जिसमें से मॉर्टल आता था जो कि नॉर्मल इंसानों का रहता है जैसे जंग का था, उससे बीच में डिवाइन और सेंट भी आता है। उसके अलावा ना 2 और रहते हैं, ऐसा टोटल 5 रहते हैं जिसमें डिवाइन और सेंट है ना आगे के रहते हैं। इसके पास मतलब अगर सुपीरियर यूज़ करना है ना सुपीरियर मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए डिवाइन या सेंट होना पड़ेगा जो कि इसके पास नहीं था, लेकिन अब हो चुका है तो अब खुश है। तो मैं तो इतने बाद में हमें डिटेल में बताया जाता है जब आधा कहानी पार हो जाता है। हाय हाय मैं क्या बोलूँ पता नहीं भाई राइटर कैसे कैसे नशे करते हैं। और एक चाइनीज मानों का ये बात नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट सभी चाइनीज मानों में ऐसे ही होता है, घुमा फिरा कल्टिवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी ये वही पे कहानी लेके आते हैं, कुछ नया तो भाई इनमें देखने को मिलता है ही नहीं। इसके बाद इतना चीज़ होने के बाद जो कि हमें मालूम है सब कुछ छोड़ा था, कन्फ्यूज़ होने का नाटक करने के बाद भी आखिर में मतलब सोचता है कि हाँ भाई हो चुका है मेरे पास जो भी अब एनर्जी आ चुका है ना एक सुपीरियर एनर्जी है, मतलब मेरे जो खाली मेरा जो लेवल अप नहीं हुआ 3rd से मैं खाली 5th पे नहीं गया, मैं भाई सुपीरियर एनर्जी मतलब सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे मिल चुका है। तो जाके चेक करता हूँ भाई मेरा पावर वगैरह बढ़ा है कि नहीं या फिर खाली नाम का खाली घंटा में खाली लेवल अप हुआ है, इसलिए बाहर जाता है उसी पत्थर के पास जिस पर माने को तो ना बंदे अपना एनर्जी वगैरह चेक कर सकते हैं। बाहर जाना देखता है सोचता है कि हाँ भाई बाकी सारे स्टूडेंट ने अपना पूरा ताकत लगा के मारा था, उनका काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला था। मैं भी मार के देखता हूँ भाई मतलब मेरा कितना आता है उनसे तो भाई ज़्यादा ही आना चाहिए। और ट्राई मारता है अपना ही मतलब पूरा पावर लगा के मुक्का मारता है तो वहाँ पे ना लगभग 8 कैलोडॉन निकल आता है और 1 कैलोडॉन में भाई ना 1000 किलो होता है, तो उस हिसाब से लगभग 8000 किलो हुआ है जो कि सच में बहुत ज़्यादा था। हमने देखा था इसके 60 स्टूडेंट में से मैक्सिमम जिसने मारा था ना वो कुछ 132 के आसपास था, और कहाँ 132 और कहाँ 8000 भाई दोनों में मालूम ना भाई कितना ज़्यादा फर्क होता है। यहाँ पे ये देखने के बाद भी हैरान और सोचता भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का मतलब इतना पावरफुल मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब 8000 किलो आए हाय हाय मैं क्या बताऊँ यार। और मुझे लगता है जो मैंने इसके लिए यूज़ किया ना जो नया बुक जो फॉर्म हुआ था उसका भाई मैंने उसका यूज़ किया था जिस कारण भाई मैं इतना जल्दी लेवल हो गया, मेरा पावर वगैरह आया मतलब सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया। तो मुझे लगता है भाई उसने मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस किए, खाली मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया बल्कि मुझे स्पेशली बना दिया है। तो भाई तो बहुत मतलब ये है भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। लेकिन भाई मुझे लोगों से बात छुपानी पड़ेगी कि हाँ भाई है ना एक ही रात में मैं अचानक से 3rd से 5th लेवल पे चल गया, वरना लोग भाई मेरी मान लेंगे कि भाई ऐसे कैसे भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है भाई 3rd लेवल के पे तू पीक पे था भाई काफ़ी लंबे समय से अटका था, लेकिन एक ही रात में 5th पे कैसे चल गया। कि भाई इनको कैसे बताऊंगा कि मेरे पास लाइब्रेरी फेवन पाते उसका यूज़ किया था फिर गया था, उनको नहीं बता सकता ना, इसलिए भाई मुझे ये बात छुपानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे भी कुछ घंटा हमें नया देखने को नहीं मिला, एक भी मेन कैरेक्टर आज तक मुझे नहीं दिखा चाइनीज मानुओं में जिसके पास भाई जो भी एनर्जी है सबको बता देता है कि हाँ भाई मेरे पास ये है वो है। हमें
हमेशा छुपा के रखते। तो इसमें भाई यहाँ पे कुछ घंटे इन्होंने नया नहीं दिखाया। और तब यहाँ पे जांग नोटिस करता भाई कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है भाई, जो मेरा कमरा है ना भाई ऐसा लगता है भाई वहाँ पे कोई बंदा जा रहा है, लेकिन कौन बंदा है भाई मेरे कमरे में इतनी आधी रात को भाई जाकर कौन क्या करेगा। तभी चेक करने जाता है, हाँ भाई कौन है, तब उसे बंदा दिखा देता है जिसने अपना चेहरा वगैरह पूरा मास्क से ढका हुआ था। यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई अगर मेरे कमरे के पास जा रहा है तो पक्का ना आधी रात का भाई मौका उठा के भाई मुझे नुकसान वगैरह पहुंचाना होगा। लेकिन साला ये है कौन भाई और मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। और हमें मालूम चलता है ये जो बंदा है ना कोई मतलब ये वही बंदा है जो सेकंड लड़की आई थी ना ब्लू वाली उसकी एक मतलब बटलर था, जो मतलब नहीं चाहता था कि हाँ भाई ये इसकी स्टूडेंट बने। और भाई इसको एंड में ऐसे घूरते हुए देख के कहते हैं कि हाँ भाई अगली बार मिलेगा ना तो चटनी बना दूंगा। ये वही ये बदला लेने आया जांग का, मतलब जांग से बदला लेने क्या है कि हाँ भाई मेरी मालकिन इसके चक्कर में पड़ गई, इसकी स्टूडेंट बन गई, तो भाई इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो भाई मैं सबक सिखाऊंगा। और यहाँ पे जांग तभी सोचता है कि हाँ भाई सबसे पहले जो टीचर का कपड़ा है ना ऊपर वाला जिससे भाई प्रूव होता है कि हाँ भाई ये बंदा टीचर, ये कपड़ा मैं निकाल लेता हूँ बना भाई मुझे देख लेगा तो भाई मुझे समझ जाएगा कि भाई मैं टीचर हूँ और टीचर हूँ तो ऑफकोर्स जांग ही रहूँगा। इसलिए उसे उतार लेता है और उसे उतारने के बाद उसका है ना घुमा फिरा के ना मार्क्स बना लेता है। उतने में भाई ये बंदा नोटिस कर लेता है, आवाज़ पीछे लगाता है, कहता भाई कौन है तू बाहर आ। तो यहाँ सुनने जांग सोचता घबरा जाते कि अरे भाई लगता है इसलिए मतलब मुझे देख ले, कोई बात नहीं यार मैं भी अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। और अपना चेहरा छुपा लेता है, सामने आता है उसके दिमाग में कि हाँ भाई मुझे पक्का कि नहीं ये बंदा मुझे नुकसान पहुँचाने होगा और मैंने भी अपने चेहरा वगैरह ढक लिया तो मेरा चेहरा देख नहीं सकता, मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो एक काम करता हूँ इसको भी मैं वही बोलता हूँ जो कि भाई ये यहाँ पे करने आया है। और उससे कहता है मतलब उस जो बंदा है तो उससे कहता है देख भाई तू यहाँ पे जांग को मारने आया ना भाई, मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी जांग को जान से मारना है। तो ये सुनने तो बंदा बोलता अच्छा ऐसी बात है भाई आगे जा, मैं तो मदद करूँगा, मैं तेरे साथ ही रहूँगा, तुझे मतलब उसको मारने में मदद करूँगा। तो ये सुने तो कहते कि हाँ भाई आगे जाऊँगा, लेकिन भाई मदद का क्या हुआ भाई, तू भाई इसको नुकसान पहुँचाने नहीं आया तो उसको मारने नहीं आया है। तो ये सुने तो कहते नहीं भाई मैं उसे मारने नहीं आया था, खाली मुझे सबक सिखाने आया था। उसका वो है ना नीचे का हथौड़ा आए है, मैं उसे खाली काट के उसको ना बीच वाला ना बनाना चाहता था। ये सुनो तो यहाँ पे जांग थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके मन में देखा अच्छा हुआ भाई मैं रात में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, वरना यार मान लो कि हाँ भाई अगर मैं सो जाता ये बंदा आ जाता और भाई मेरा काट के ले जाता तो भाई मेरी तो जिंदगी फिर बर्बादी हो जाती। उससे कहते कि हाँ भाई तू मुझे आगे भेजा था ना, लेकिन भाई मैं आगे नहीं जाऊँगा, तू पहले आगे जा भाई, तेरा प्लान है उसका काटने का और मेरा प्लान है उसको जान से मारने का। और मैं आगे गया और भाई मैंने उसको मतलब जान से मार दिया, तो फिर तू क्या लाश का काटेगा, इसलिए भाई पहले तू जा, पहले तो उसका काट लेना, फिर मैं जाऊँगा, फिर जाके मैं मार लूँगा, इसमें भाई हम दोनों का काम हो जाएगा। ये सुना सबसे पहले उस बंदे के दिमाग में कि हाँ भाई एक चीज़ में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब आज के रात भाई मैं उसका काटने के लिए आया था और उसी समय एक दूसरा बंदा आया जो उससे मारने आया था, मतलब कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, एक ही रात में भाई दोनों बंदे उसको सबक सिखाने के लिए गए हैं। लेकिन भाई मुझे थोड़ा सा इस बंदे पे शक और इसलिए भाई इसको मैं यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ूंगा और अकेले भाई मैं आगे नहीं जाऊँगा। और जांग से कहते कि हाँ भाई तेरा आइडिया तो सही है, इसके लिए एक काम करते भाई साथ ही में चलते, साथ में हम लोग जाएंगे, उसको साथ में मिलकर मारेंगे, साथ में मिलकर उसे पकड़ेंगे और फिर मैं काट दूंगा उसका, फिर आराम से तुम मार लेना भाई एक साथ भाई दोनों काम हो जाएगा ऐसे। तो यह सुनने और जांग बोलते कि हाँ ठीक है भाई तुम्हारे साथ चलता हूँ। और जांग के भी दिमाग में था अच्छा भाई अकेले मतलब जाने को तैयार नहीं होगा, लगता है भाई इसके दिमाग में भी शक हो गया है, लेकिन भाई मुझे भी एक काम करता हूँ इसके साथ जाता हूँ, सुमड़ी में ले जाऊँगा, फिर कुछ कोशिश करूँगा भाई इससे बचने का, फिर उसको सबक सिखाने के लिए। और तभी वो बोलता है मतलब वही बंदा बोलता है कि हाँ भाई अब इसके अंदर जा रहे तो भाई अपने एनर्जी छुपाने की कोशिश करो, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइट कर दे, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करके। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये बोलता है जांग कि हाँ भाई मैं करता हूँ। और सामने वाला बंदा जैसे अपना बंदा पावर यूज़ करेगा ना, इसको है ना भाई लाइब्रेरी के जरिए मतलब लाइब्रेरी में जाकर ना उस बंदे के बारे में कुछ भी पता कर सकता है। तो जैसे सामने वाला बंदा अपना पावर यूज़ करता है, ये सीधा लाइब्रेरी में पहुँच के वहाँ चेक करने लगता है कि हाँ भाई चलो भाई ये बंदा कौन है, उसके बारे में देखता हूँ, इसका वीकनेस पता करता हूँ और इसको भाई फिर भगाता हूँ। तब देखता हूँ उसका नाम भी लिख के आता है, फिर सोचता है नाम ये नाम काफ़ी ज़्यादा भाई मैच खाता हुआ है, भाई मैं जानता हूँ भाई इस नाम मैंने कहीं सुना है। तभी आता था एक समय जो मेरी सेकंड स्टूडेंट बनी थी उसका नाम भी तो भाई यही था, जाओ यार वो जो लड़की थी ब्लू वाली उसका बटलर का भाई यही नाम था, ये उसी का बटलर है जो मुझे यहाँ पे भाई मारने आया। लेकिन भाई क्यों भाई मुझे यहाँ पे क्यों मारने आया, मतलब मेरा क्यों यहाँ पे काटने आया भाई, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, क्या मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया, फिर मैंने इसकी गर्लफ्रेंड के साथ सुहागरात मना लिया, नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर भाई क्यों मेरे को ऐसा सबक सिखाना चाहता है। उस बंदे के बारे में पूरा डिटेल में देखता है क्या भाई ये बंदा ना 6 लेवल पे, उसके अलावा ना भाई इसके अलावा 12,000 किलो पावर है, इसका जांग ने चेक किया तो उसके अलावा 8,000 आया था, लेकिन इसका 12,000 है, इससे भी ज़्यादा है। तो भी जांग कहता है कि हाँ भाई क्या हुआ भले मुझसे पावरफुल है भाई मैं भी, लेकिन पहले जैसा जांग नहीं रहा भाई, मैं भी स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन भाई कैसे सबक सिखाऊं भाई, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1 टू हैंड फाइट करने जाऊँगा तो भाई मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई तरीका मतलब ढूंढ के इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी बुक में देख लेता कि हाँ भाई इसके पास वीकनेस है ना भाई, मैं उसका भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाई एक वीकनेस जिसका भाई मैं किसी के साथ मुकाबला कर सकता हूँ, वो वीकनेस जब बंदे को मालूम चलेगा ना, छोटे बच्चे को मालूम चलेगा ना, छोटा बंदा भी वहाँ पे अटैक करने पे वो बंदा मर जाएगा, वो है ऑक्यूपेंट भाई, इस बंदे का ऑक्यूपेंट, इस बंदे का सबसे वीक ऑक्यूपेंट, और कहीं इसके पिछवाड़े पे मतलब पिछवाड़े पे अटैक करेगा ना उसके ऑक्यूपेंट पे, तो इसकी फट के चौसठ हो जाएगी और सामने वाला बंदा अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये भी खुश है कि हाँ भाई मालूम चल गया, अब भाई इस बंदे के सीधे पिछवाड़े पे जाकर जोर से मारूंगा। और तब यहाँ पे वो कहता भी उससे, और तो बंदा वो जांग से कहता है भाई क्या हुआ भाई, तो वहाँ पे मुस्कुरा क्यों रहा भाई, मेरे साथ आ भाई। तो ये सुनने वाला जांग बोलते कि हाँ कुछ नहीं आ रहा हूँ। उसके पास जाता उससे
सोचता कहता है हाँ भाई आसमान में देख देख, आसमान में रेस 3 का सलमान खान, तो भी आसमान में देखता सोचता भाई रेस 3 सलमान खान भाई ये कौन है। उतने में जांग ने जोरदार लात मारता उसके पिछवाड़े पे और ढाम करके बंदा वहीं पर जाकर गिरता है और पिछवाड़े पे उसका ऑक्यूपाइड होता है, जिसका उसका बॉडी के साथ उसका पिछवाड़ा पूरी तरीके से हिल जाता है और उसका बॉडी पूरा काम करना बंद कर देता है। मतलब मालूम है भाई, हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले कि हाँ भाई ऑक्यूपाइड मतलब कितना वीक पॉइंट होता है। वहाँ पे एक बच्चा तक भी अटैक करके तो सामने वाले बंदे की जान तक भी जा सकते हैं अगर पूरा पावर लगा कि उसका सकते हैं। इसलिए भाई ऑक्यूपाइड बहुत मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वीक स्पॉट है। और जैसे हमला करता है बंदा भी जाके गिरता है, उसके फोड़ के 4 हो जाते हो, कहता है अरे भाई क्यों भाई तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है भाई, तूने वादा किया था कि हाँ भाई साथ में हमला करेंगे। यहाँ पे जांग उसके पास जाता है और सोचते हैं कि हाँ भाई ये बंदा भाई इसका पावर में ऐसा ज़्यादा है, मतलब फिजिकली जाता है, अगर हैंड टू हैंड भाई हमारी लड़ाई हो रही है भाई इसके सामने में टिक नहीं पाता है। लेकिन भाई इसका ऑक्यूपाइड भाई मैंने मतलब इसके ऑक्यूपाइड के बारे में मैंने मालूम चला, मतलब मुझे मालूम चला इसका ऑक्यूपाइड के बारे में और मैंने वहीं पर अटैक करके इसको सबक सिखा दिया भाई। मतलब मजा आ गया भाई, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी वो बंदा फिर से ऐसा सवाल पूछता, कहता भाई क्यों भाई तूने मुझ पर अटैक क्यों किया भाई, हमने वादा किया था कि हम दोनों साथ में जाएंगे, सबसे पहले मैं उसका काटूंगा उसके बाद उसको जान से मार डाले, लेकिन क्यों भाई तू मेरे साथ काम कर क्यों नहीं कर रहा हो भाई, मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है। तो ये सुनूंगा जांग बोलता है साले तेरे साथ मैं काम करूँगा क्या, और बहुत ज़्यादा ईविल समझ लेता है कि हाँ भाई तू तो अब गया। तो इसके बाद उस बंदे की और फट जाता है, कहता भाई अब क्या करेगा भाई, मेरे पिछवाड़े पर मारा ना, मेरे ऑक्यूपाइड में मारा तो भाई अब छोड़ दे भाई, अब कुछ मत कर। लेकिन जांग नहीं छोड़ता, उसकी हड्डियाँ मतलब हड्डियाँ नहीं खड़िया खड़ी कर देता है, पूरा मुंह पे मारता है, फिर यहाँ मारता है वहाँ मारता है, कई बार तो कहीं वहाँ भी मार देता है और वहाँ पे उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन जांग को यहाँ पे मज़ा आता है, वो अपना हाथ ऐसे साफ करता है कि हाँ भाई हाथ साफ करके मज़ा आ गया भाई, दिल गार्डन हो गया। लेकिन भाई इस बंदे को भाई मुझे और भी सबक सिखाने का मन कर रहा था भाई, हाथ पैर मुँह नाक सब तोड़ दूँ इसका भाई, मैं ही इसका वो काट दूँ। लेकिन भाई सबसे पहले जो मेयर का जो मेंशन है ना यहाँ पे वो बटलर है, और साथ ही में जो मेरी सेकंड स्टूडेंट थी यानी जो सेकंड स्टूडेंट थे ना वो ब्लू वाले लड़की, उसका भी पर्सनल बटलर है, और खाली बटलर नहीं और उसका चच्चा क्यों बार बार इसको चच्चा बोल रही थी। इसलिए भाई चाह के भी ज़्यादा इसकी मतलब मैं खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन भाई इतना भाई काफ़ी है भाई, इससे ज़्यादा भाई मतलब मैं नहीं करूँगा, इतना ठीक है भाई। इसकी मतलब खड़ी हो चुकी है, अभी मुझ पर अटैक नहीं करेगा। यहाँ पे बंदे की भी खड़ी हो चुकी है पूरी तरीके से, उसका मुंह नाक पूरा सूख है, पूरा रोए जा रहा है, सोचता है भाई हाँ तू बनता तेरे पास पावर वगैरह है तो भाई तो कोई स्किल यूज़ कर भाई, कोई मतलब अच्छा सा टेक्निक यूज़ करके भाई मुझ पर अटैक कर। लेकिन भाई तूने इतने गंदे चीज़ तो नहीं यूज़ किया ना भाई, मुझे ऐसे जगह पे मारा ना भाई, मैं क्या बताऊँ तुझे। तो भाई कल्टिवेशन मत बोलने पे भी भाई तुझे शर्म आनी चाहिए भाई, तुझे तो अब इंसान होने पे भी शर्म आनी चाहिए, तो इतना घटिया इंसान है। उसके तो उड़ के मतलब कोशिश करता जैसे तैसे उड़ के वहाँ से जाने की है। यहाँ पे जांग भी सोचते कि हाँ भाई लेकिन ये बंदा चलो भाई इस बंदे को भाई मैं यहाँ पे पकड़ के भी नहीं सकता, नहीं इसको मैं जान से मार सकता हूँ, मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई इसको भाई अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकता कि हाँ भाई जिस बंदे मेरी हालत ख़राब की थी वो बंदा भाई मतलब मैं ही था यानी जांग था, तो क्या करूँ भाई किसी और का नाम फंसाऊँ क्या। तब उसके दिमाग में था उसी टीचर का जिससे भाई ये सुबह मिला था, फीमेल टीचर के साथ जो एक टीचर आया था ना वो उसका याद आता है। सोचते कि हाँ भाई उस बंदे ने भी सुबह भाई मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, तो एक काम करता हूँ भाई उसी का नाम मैं लगा दूंगा, उसके बाद ओए सारा नाम उस पर चल जाएगा और अपन भाई आराम से मतलब रहेगा। इसलिए एक छोटा सा प्लान बना लेता है। उस बंदे से कहता है देख भाई उसने भाई सुबह मेरी मुलाकात हुई थी जांग के साथ और जांग ने भाई मुझे परेशान किया था, मेरी बेइज्जती मारी थी, जिस बात के लिए मुझसे खाली सबक सिखाना चाहता था। मैं उसको जान से मारने नहीं था, उसको थोड़ा बहुत ऐसे मारता, उसको टॉर्चर करता, लेकिन जान से नहीं मारता। और लेकिन भाई तू है ना उससे यहाँ पे उसका तो काटने आया था, मतलब लिटरली तो उसका काटने आया था, या तो काट लेता अपना चुप के से आता उसका काट के यहाँ से चल जाता है। उसके बाद से जो बीरू वो जो थी ना वो भाई मुझ पर शक करते, इसलिए भाई मतलब मैं तुझे नहीं रोक सकता, तेरे नसीब भी खराब है, तू गलत टाइम पे आ गया, इसलिए काम कर चोरी चुपके से चुपचाप यहाँ से निकल जा। तो इसलिए वो बंदा भी ना वहाँ से उठ के भागता है और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इसने क्या बोला भाई, दिन में मुलाकात हुई थी मेरी जांग के साथ, जांग ने मेरी लेने की कोशिश की थी, ये तो भाई उस टीचर के बारे में बात कर रहा है। और इसने क्या कहा भाई, इसने बीरू ऐसा कुछ बोलने वाला था, और बीरू तो भाई उसी टीचर का नाम है, फीमेल टीचर का नाम है, जिसके पीछे वो टीचर भी पागल है और जांग भी पागल है। तो मतलब भाई मुझे समझ आ गया वो जो दूसरा टीचर है ना भाई उसके पीछे पागल, मतलब दोनों एक ही टीचर के पीछे पागल। इसलिए भाई है ना ये बदला लेने आया था जांग से। भाई जांग ने इसको परेशान भी किया था, ऊपर से भाई है ना इसके प्यार के पीछे उसके माल के पीछे वो भी पड़ा है, जिसका भाई है ना इसका पक्का उसको इसलिए सबक सिखाने आया था। मतलब उसको शक हो जाता है कि हाँ भाई ये जो बंदा था ना जांग नहीं था बल्कि वही टीचर था, तो ये भी उस पर अब शक करने लगता है। यहाँ पे जांग अपने मतलब छुटकारे में आ जाता है कि हाँ भाई चलो चला गया, मुझे पहचान भी नहीं पाया, उस टीचर पे मैंने सारा नाम वगैरह भी डाल दिया। लेकिन भाई एक चीज़ मैंने देख लिया कि भाई अगर तुम्हें इस दुनिया में आराम से जीना तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अच्छा हुआ भाई मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वगैरह हूँ, अच्छा हुआ भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वरना सोता रहता तो भाई मैं ही हमेशा के लिए सो जाता, मेरा है ना हमेशा के लिए सो जाता, सोता क्या भाई मेरा हमेशा के लिए कट जाता। इसलिए भाई कभी हारना नहीं है और अच्छे से प्रैक्टिस करके तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, तभी जाके इस दुनिया में आराम की ज़िंदगी जी पाओगे। बात होती है जांग से और फाइनली उसका कल आ चुका है, मतलब जहाँ सारे बच्चों की क्लास लेने वाला था, तो अपने क्लासरूम में उसको जो भी बच्चे थे ना 5 बच्चे, 5 में से 4 आ जाते हैं, खाली एक बच्चे नहीं आई थी, और जो ब्लू वाली लड़की थी ना जिसका नाम जायो या है वो नहीं आती है। तो यहाँ पे ये देखता हूँ कहते भाई मतलब 5 बच्चे में से 4 बच्चे तो आ चुके, लेकिन जायो या इसका क्या हो भाई ये क्यों नहीं आई। तो वहाँ पे एक मोटा बंदा भी था जिसको हमने देखा था जो कि सुसाइड करने वाला था, क्योंकि भाई कोई भी उसको ना अपना स्टूडेंट
बनाना चाहता था, उसको भाई जांग ने अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है ना थोड़ी सी लेट आएगी, तो ये सुन जांग बता अच्छा ठीक है भाई लेट आएगी चलेगा, ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो सारे बच्चों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं भाई जो मैं तरीका ना पढ़ाने का वो तरीका वो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और भाई ऐसे मैं क्लास नहीं लूँगा, हाँ देखो क्लास तो लूँगा, देखो समझा करो तुम सारे बच्चों ना भाई एक साथ ऐसा मैं कुछ बताऊँगा नहीं कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम अलग अलग है, तुम्हारे स्किल्स वगैरह तुम्हारा टेक्निक सब अलग है। तो भाई सबसे पहले जो बाजू में कमरा है ना एक एक करके मैं स्टूडेंट को बुलाऊंगा आवाज़ देते हुए, तुम लोग वहाँ पे आना और उस हिसाब से मैं वहाँ पे तुम्हें ना तुम्हारा स्किल बताऊंगा, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना उस हिसाब से मैं तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे एडवाइस दूंगा। ये भाई मेरा तरीका है, सिर्फ भाई एक एक करके मैं सबको बुलाने वाला हूँ। और सबसे पहले वांग इसे कहते हैं, वो पहली बच्ची गुलाबी बालों वाले लड़के जिसको अपना इसने सबसे पहले स्टूडेंट बनाया था, उससे कहते कि हाँ देखो तुम्हें सबसे पहले मैंने अपना स्टूडेंट बनाया था, इसलिए काम करो सबसे पहले तुम ही आओ। तो यहाँ पे वो भी कहते कि हाँ मैं आ रही हूँ। और उसके मन में रहते कि हाँ जैसे मैंने इनके बारे में सुना था बेकार टीचर ऐसे वैसे, मैं घर पे गई थी मैंने इनके बारे में पता किया तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई ये सच में बेकार टीचर, इसलिए बस मैं इनका ये जो पहला क्लास है ना ये अटेंड करने आई हूँ, इसके बाद मैं हार मान जाऊँगी, मतलब एक क्लास छोड़ के मैं यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट से निकाल दीजिए। इसके बाद उस कमरे में चल जाती है जांग के साथ, जहाँ जाते ही ना जांग सबसे पहले इससे कहता है, वांग इससे कहता है कि अपना हाथ आगे करके कहता है कि हाँ अपना मुक्का ना मेरे इस हाथ में मारो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा मतलब कितना पावर वगैरह होता है। ये सुने तो कहते क्या सच में मतलब ऐसा मानना ठीक रहेगा। ये सुने जांग बोलते कि हाँ हाँ मारो टेंशन नहीं होगा। और उसके दिमाग में रहता कि हाँ भाई मैं तभी अपना लाइब्रेरी ऑफ फेवन पाथ यूज़ करके इसका वीकनेस के बारे में पता लगा पाऊंगा, जब भाई अपना स्किल दिखाएगी किसी पर ऐसा अटैक करेगी। भाई पिछला ना इसने पत्थर पर अटैक करके अपना पावर दिखाया था, तो इस बार भी किसी पर अटैक करने की जरूरत पड़ेगा, इसलिए भाई मैं इसे अटैक करने को बोल रहा हूँ। उसके बाद वांगी उसके हाथ में मारती है, हाथ में मारने हमें मालूम है जांग स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जिसके अंदर उसका कुछ ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि हाँ कमाल की बात है काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा पावर इंप्रूव हुआ। और उतने में लाइब्रेरी ऑफ फेवन पाथ में जाकर चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई उसका अच्छे से पूरा वीकनेस वगैरह ना उसका कैसे हील किया जाएगा, वो अच्छे से काफ़ी अच्छे से वो देख लेगा। इसके बाद ना यहाँ पे जो वांगी ना कहना कि मतलब कहने की कोशिश करती है, सुनिए सर मैं हूँ ना, मैं असल में जो क्लास है ना छोड़ के जाना चाहती हूँ, मतलब ऐसा कहने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बोलने से पहले ना जांग उससे कहते देखो मुझे मालूम चल चुका है तुम्हारा जो पैर में जो चोट लगा है ना, वो चोट लगभग 2 साल पहले तुम किसी के साथ झगड़ा वगैरह करी थी, लड़ाई करी थी, एक फाइटिंग में तुम्हारा पैर डैमेज हुआ था ना। तो ये सुनने के बाद ना एकदम चौंक जाती है, सोचती है ऐसे कैसे भाई, इनको ऐसे कैसे मालूम चला भाई, इनको मैंने खाली बताया कि हाँ भाई चोट लगा था, और कोई भी टीचर खाली यही बताते कि हाँ भाई चोट लगा था, लेकिन भाई लड़ाई में चोट लगा था, 2 साल पहले चोट लगा था। ये बात है भाई किसी ने मतलब हमें कोई भी टीचर नहीं बता पा रहा था, लेकिन इनको कैसे मालूम चल गया। और उनसे पूछता भी है, मतलब जांग से पूछती भी है कि हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम चला। ये सुन रहा जांग बोलते देखो हो सकता तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं, मुझे कैसे मालूम चला, कहाँ से मालूम चला, देखो मैं तुम्हें डिटेल में बताना चाहता हूँ कि हाँ तुम्हारे पैर में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जो इंसान का पैर रहता है ना उसमें 3 है ना ऑक्यूपॉइंट रहता है, जो कि इंसान का स्पीड वगैरह मतलब ऐसा उस हिसाब से बढ़ाते वगैरह। और तीनों में से एक जो ऑक्यूपॉइंट था ना लड़ाई के बीच में ना गलती से वो ब्लॉक हो चुका है, जिसके बाद से तुम्हारा पैर क्या है ना खून है ना सही से मतलब सब बढ़ नहीं रहा, मतलब खून जो फ्लो करता ना वो सही से फ्लो नहीं कर रहा, और इसी कारण तुम्हारा जो है ना पैर अच्छे से तुम अपना यूज़ नहीं कर सकती, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो हमें ना जो ऑक्यूपॉइंट है ना उसे ठीक करना है। तो ये सुनने का था ना यहाँ पे ये भी सोचती कि हाँ जो दूसरे टीचर थे ना उनसे भाई जो मैंने पूछा था तो भाई उन्होंने भी सेम बताया था कि हाँ भाई ऐसा सब कुछ है, तो भाई ये भी सारी सेम बात बता रहे। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि हाँ भाई मेरे पैर को हील करने का कोई तरीका है। तो ये सुनना तो उन्होंने कहा था कि हाँ हील करने का तरीका है, लेकिन उसके लिए है ना वो बंदा खाली हील कर सकता है जिसके पास है ना सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है। और हमें मालूम है जांग के पास अब जो एनर्जी है ना वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्योंकि भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था लेवल 5 के जाने के बाद और लाइब्रेरी का मतलब यूज़ करके लेवल 5 के जाने के बाद उसके पास अब जो एनर्जी है ना सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसलिए तो भाई आराम से ठीक कर लेगा। तो ये सवाल है ना वो वांगी जांग से ही पूछते क्या मतलब मेरी मदद कर सकते हैं इसको हील करने में, पैर को हील करने में। तो ये सुनने का ना जांग कि हाँ भाई चुटकी का खेल है। ये सुनने यहाँ पे वांगी हैरान हो जाती है, सोचती भाई चुटके खेल है भाई, ऐसे कैसे चुटके खेल है भाई, इसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जो कि भाई किसी भी बंदे के पास है ना बहुत ज़्यादा रहता है, किसी भी बंदे के पास है ना जल्दी मिलता नहीं है। और ये कह रहे भाई चुटकी भर का खेल है, ऐसे कैसे भाई ठीक कर लेंगे, मुझे भी देखना है और मुझे भी अपना पैर ठीक करना है, इसलिए मैं तो देखूंगी भाई कैसे करेंगे इसको। जो जाएंगे ना वांगी से कहते हैं कि हाँ बाजू में आराम से बैठ जाओ, उम्मीद तुम्हारा इलाज का मतलब जो प्रोसेस है ना वो चालू करता हूँ। वो भी आराम से बैठ जाते हैं, उसके मन में देखे मालूम नहीं क्यों, लेकिन भाई मुझे मन करे कि हाँ भाई एक बार इन सर पे भरोसा कर लेता हूँ, शायद ये ठीक ही कर देंगे। उसको जैसे बढ़ती है ना एक सुई जैसा चीज निकालता है जो कि सुई है, और इसके पैर पे मतलब ऐसा फेंक मारता है, मतलब फेंक मारता नहीं है, मतलब सुई ऐसा लगा के उसके पैर में चुबो देता है। यहाँ पे समझ आती है कि हाँ ये स्किल के बारे में मुझे मालूम है, मतलब ये जो तरीका अपना रहे ना ऐसा ठीक करने का इसके बारे में मुझे मालूम है। ये बंदे वगैरह यूज़ करके मतलब किसी के पास जो भी पावर है ना उसका यूज़ करके बंदे के बॉडी के अंदर सबसे पहले डिटेक्ट करते कि हाँ भाई प्रॉब्लम कहाँ है, और अपना पावर यूज़ करके ना भाई जो भी प्रॉब्लम रहता है ना उसे ठीक करने की कोशिश करते, जो कि कर रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन मैंने सुना ना ये खाली ये वाला मतलब जो तरीका ना मेडिकल का जिसे ठीक करने का ये खाली वो बंदे कर सकते हैं जो कि ना 5वें लेवल पर रहेंगे। लेकिन भाई ये टीचर जो कि सबसे नल्ले टीचर माने जाते हैं, क्या सच में लेवल 5 पर ये हैं? इसको जो जाएंगे ना अपना प्रोसेस चालू करता है, इसमें भाई बंदे कहते हैं ना अपना स्पिरिचुअल एनर्जी वो भी ट्रांसफर करना रहता है बंदे को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे इसके पास जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा है ना उसमें भी ट्रांसफर करता है, और जैसे यहाँ वांगी के अंदर ट्रांसफर होता है ना वो भी महसूस करते हैं कि हाँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं मुझके अंदर
मतलब ट्रांसफर करें ना सुई के जरिए, एक बहुत ज़्यादा कमाल का ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये ना सुपीरियर लेवल का, लेकिन सच में क्या मिस्टर जांग के पास जो सुपीरियर मतलब जो मिस्टर जांग के पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी है सुपीरियर लेवल का भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सुना जो पूरा अकेडमी है ना, पूरा अकेडमी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास सुपीरियर टाइप का मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन मुझे लगता है ना इन सर के पास से और ये शायद मुझे ठीक ही कर देंगे। और यहाँ पे जो जांग रहता है ना उसे ठीक भी कर देता है, आराम से उसका पा जाता है, सोई निकालता है और उससे कहता है कि हाँ हो गया, देखो अब तुम्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे वो भी देखते कि हाँ मुझे सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा मतलब जो पैर में प्रॉब्लम होती थी ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, कुछ यूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरा पैर ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो क्या ये सच में मिस्टर जांग ने ऐसा लगता है ना भाई पैर ठीक कर लिए। और मुझे सच में अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा भाई। मैं बहुत 2 साल हो चुके, 2 साल से ना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं यहाँ गई ठीक करवाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक ना भाई कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई ज़िंदगी भर मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, मेरा पैर मतलब मेरा पैर ऐसा डैमेज में रहना पड़ेगा, शायद मेरा पैर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, मिस्टर जांग ने मेरा पैर ठीक कर दिया। और मिस्टर जांग का ना अपने पैरों पे मतलब अपने घुटनों पे आके ना शुक्रिया करते हो, कहते कि हाँ मिस्टर जांग आपको शुक्रिया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह सुनने का जांग बोलता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो भाई मैं तुम्हें ठीक कर दी, इसलिए जाओ अपने कल्टिवेशन का आराम से प्रैक्टिस करो। तो यह सुनने के बाद वांगी बोलते कि हाँ ठीक है। उसके बाद से बताओ क्लासरूम में जहाँ बाकी बंदे जो बाकी 3 स्टूडेंट है बैठे हुए, वो जो मोटा वाला, एक भाले वाला और एक वो जिसको मतलब टीचर के साथ कॉम्पिटिशन करने के बाद उसके जो स्टूडेंट था उसको अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो इसमें वही जो रहता है ना सफ़ेद वाला वही स्टूडेंट या जिसको मतलब टीचर को हरा के बनाया था। वो कहता है कि भाई मुझे नहीं रहना भाई, ये जो जांग नल्ला टीचर है ना भाई इसका स्टूडेंट मुझे नहीं बना, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। और इसलिए भाई मतलब मुझे कौन ज्वाइन करेगा, मेरे साथ कौन यहाँ से निकलना चाहेगा। ये सुनो जो भाले वाला रहता है ना स्टूडेंट, वो मना कर देता, कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं निकलना, भाई मुझे जांग टीचर बहुत पसंद है, मुझे उनका स्टूडेंट बन के रहना है। लेकिन जो मोटा रहता है ना, मोटा कहते कि हाँ भाई मुझे निकलना है, मैं निकलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि भाई उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर भाई मैं निकलने की कोशिश करूँगा तो भाई मुझे जान से मतलब मार डालेंगे, भाई मेरी खड़िया खड़ी कर देंगे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना वो कहता है वही सफ़ेद वाला स्टूडेंट क्या भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई क्या करे, ज़्यादा मारेगा भाई, जान से नहीं मारेगा, हाथ पर हम हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन भाई कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब खाली ऐसा नाम का धमकी दे रहा है। और अगर उसका हम स्टूडेंट बन करेंगे ना तो याद है भाई उसका जो पुराना स्टूडेंट था ना उसका क्या हुआ था, उसका जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी था ना, जो भी पावर था ना, पूरी तरीके से बेचारा गायब हो गया था। मतलब गायब होते हुए बाल बाल बेचारा बचा था यार, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, ऐसा उस टीचर ने उसकी हालत कर दी थी भाई। तो वो ऐसा होने से तो भाई तो लागू ना अच्छा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत चोटें लग जाएगा, इसलिए भाई मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। और जो वांगी था उसके जो पहले स्टूडेंट थे ना, देख भाई उसको लेकर कमरे के अंदर गए, वहाँ पे एडवाइस वगैरह दे रहा है उसको, मतलब अच्छे से स्किल बता रहा है। तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जब वो बाहर आएगी ना, देखना मुंह फुलाते हुए बाहर आएगी कि हाँ भाई फालतू टीचर, इसने मुझे अच्छे से कुछ बताया ही नहीं। देख लेना तुम खुद उसका रिएक्शन देख के भाई तुम्हें मालूम चल जाएगा टीचर कितना फालतू है। तभी ना वांगे वापस आती है, मतलब बाहर आती है, ये लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है। लेकिन बाहर आती तो भाई स्माइल दे रही है, इसका मतलब है क्योंकि भाई उसका इलाज हो गया, वो तो बेचारी खुशी रहेगी, वो क्यों भाई गुस्सा हो गया फिर नाराज रहेगी, इसलिए भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे ये भी देख के चौंक जाता है क्या भाई खुश है भाई, ऐसे कैसे भाई, क्या सांग ने उसको सच में अच्छा एडवाइस दिया। पीछे से मोटा बोलता है भाई साले तूने क्या कहता है भाई, बाहर आ गई तो अजीब सा मुंह बना के आएगी कि साले ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन भाई तो बहुत ज़्यादा मुझे खुश लग रही है। ये सुनने दिन हाँ ये भी सोचते कि हाँ भाई खुश तो मुझे भी ऐसा लग रही है। और जैसा इसका रिएक्शन है ना भाई, इतना मुझे मतलब जितना ये खुश लग रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना भाई सांग ने पक्का इसके ना अच्छे से मदद की, इसको कोई अच्छा वगैरह एडवाइस दिया जिससे सच में इस लड़की का कुछ ज़्यादा ही फायदा हुआ होगा। उतने में जो दूसरी लड़की थी ना ब्लू वाली जो कि लेट हो गई थी, वो भी आते हो कहते हाँ माफ़ कीजिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और उसके साथ उसका जो बटलर था ना, जिसकी हालत जांग ने खराब की थी पिछले रात को, जो कि उसको मारने आया था, असल में मारने नहीं आया था, उसका काटने आया था, वो भी उसके साथ आया था। और उसका मुंह पे ना उसने मार कर पूरा मुंह उसका लाल कर दिया था, पूरे मुंह पे चोट कर दिया था, जिसके ना पूरा मुंह पे पट्टी बांध कर यहाँ पर आता है। तो उसका मतलब देखने के बाद कहता है जाओ यहाँ, मतलब लड़की को कहता है जांग कि हाँ भाई साहब तुम आगे चलो, कोई बात नहीं आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में ये अजीब सा आदमी कौन सा, भाई बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये सोना ये भी सोचते क्या अजीब सा आदमी, कौन सा अजीब सा आदमी। और वहाँ पे वो आदमी भी सोचता क्या भाई अजीब सा आदमी, एक सेकंड भाई कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा, इसलिए चिल्लाते हो कहते जांग साहब साले तो तेरी हिम्मत कैसी हो भाई, तेरी हिम्मत कैसी हो भाई मुझे अजीब सा आदमी बोलने के लिए। भाई मैं अजीब सा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। ऊपर से भाई जो मेयर है ना, मेयर के मेंशन में भाई मैं बटलर हूँ भाई, उनका स्पेशल बटलर हूँ। और भाई ये जो मेरी यंग लेडी है ना भाई, मेरी छोटी मालकिन, ये मैं आज है ना इनके साथ ही रहूँगा। तेरा क्लास देखूँगा कि हाँ भाई तू अच्छे से क्लास लेता है कि नहीं लेता, इसलिए भाई मैं इनके साथ ही रहूँगा। आज पूरा दिन है ना तेरे क्लास में मैं इनके साथ ही बैठूंगा तुझे देखने के लिए। तो ये सुनने का जांग बोलता है चुप चुप चुप, सबसे बड़ी बात मुझे अपने क्लास में पिन ड्रॉप चैलेंज चाहिए, इसलिए भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और फालतू आदमी की भाई कोई जरूरत नहीं है, फालतू आदमी भाई यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुना तो उसको गुस्सा देकर साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मतलब मुझे फालतू बोल रहा है भाई, सबसे फालतू टीचर मुझे फालतू बोल रहा है। ये सुनने को जांग कहता है देख भाई मैं जो क्लास है ना यहाँ पे खाली 2 बंदे रहने अलाउड है, सबसे पहले टीचर जो कि मैं हूँ, दूसरा मेरे स्टूडेंट, उसके अलावा जो भी बंदे आएंगे ना वो सारे फालतू बंदे रहेंगे। और भाई अगर कोई फालतू बंदा आ गया तो भाई मैं उस स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगा जिसका वो फालतू बंदा रहेगा, इसलिए भाई मैं जाविया को नहीं पढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे साथ रहेगा। ये सुनो जो जाविया रहता है ना अपने बटलर को भगाने लगता है, कहते चचा प्लीज़ निकल जाइए वरना आपको चक्कर
में मुझे नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए धक्के मार के निकाल देते हैं, क्लासरूम के बाहर निकाल देती है। यहाँ पे वो भी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अपनी यंग लेडी पे थोड़ी ना गुस्सा कर गया तो उसके मालकिन ने, लेकिन गुस्सा इस पे करता है जांग पे, साले तेरी तेरी हिम्मत साले मिल भाई तेरा तो मैं सच में इस बार मौका मिलेगा तो भाई मैं तेरा काट के ही रहूंगा। इसके जो जांग रहता है ना, और जो सफेद वाला स्टूडेंट है उससे कहते हैं कि हाँ भाई चल वांगी का हो गया, अब तेरा नंबर है भाई, मेरे साथ क्लासरूम में आ, वहाँ आने के बाद मैं तुझे बताता हूँ। वो भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं भी जाके देखता हूँ भाई मुझे क्या एडवाइस देगा, अच्छा एडवाइस रहा, अगर मेरे काम आ गया तो भाई मैं इसका स्टूडेंट बन के मैं रहूँगा, लेकिन अगर इसका एडवाइस काम नहीं आया फालतू रहा तो भाई मैं इसकी क्लास से भाई निकल जाऊँगा, मुझे इसका स्टूडेंट बन के नहीं रहना। इसलिए वो भी जाने को तैयार हो जाता है। जैसे उसके साथ कमरे में जाता है, उससे पूछता है ठीक है आप क्या चाहते हैं, मैं अपना स्किल दिखाऊँ, मैं अपना पावर दिखाऊँ क्या, अच्छा ठीक है अगर इसी बात तो भाई मैं दिखाने को तैयार हूँ। तो ये सुने जो जांग ना मना कर देता, कहता है नहीं भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनने का तो बोलता है क्या भाई जरूरत नहीं है भाई, बिना देखे आप कैसे बताएंगे। तो ये सुनने का जांग बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले देख लिया था, उसके बाद से भाई मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, अब भाई मुझे तेरी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, तू अभी जवान है भाई, तू बहुत ज़्यादा यंग एज का है, तो भी भाई तेरे पास है ना सोरिंग फिस्ट की टेक्निक है, मुझे मालूम तेरे पास तेरा स्पेशल पावर है ना, तेरा फिस्ट का पावर है जो कि भाई ने देख लिया था, और तूने सोरिंग फिस्ट यूज़ करता है। इसके बाद जो ड्रैगन फिस्ट है भाई तो वो भी यूज़ करता है, काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। ये सुनने था ना ये बंदा चौंक जाता है, सोचता है एक सेकंड इनको कैसे मालूम भाई मैं ड्रैगन फिस्ट भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई जो सोरिंग फिस्ट है ना खाली मैं उससे वही यूज़ करता हूँ, लोगों को मैं उसका पावर दिखाता हूँ, लेकिन जो ड्रैगन फिस्ट ना आज तक भाई मैंने किसी को इसको नहीं दिखाया और भाई किसी को मैंने बताया भी नहीं। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चोर चुपके से मैं इसके आराम से प्रैक्टिस करता हूँ, किसी को मैंने बताया वगैरह नहीं है। तो भाई तो इनको कैसे मालूम चल गया, पूछता भी है जांग से कि हाँ लेकिन आपको कैसे मालूम चला मेरे ड्रैगन फिस्ट के बारे में, मैंने इसके बारे में कभी मेंशन ही नहीं किया था। तो ये सुना था ना जांग बोलता कि हाँ क्योंकि भाई तूने अपने जब सोरिंग फिश दिखाया था ना मुझे उससे मालूम चल गया कि हाँ भाई सोरिंग फिश के अलावा ना तो ड्रैगन फिश भी मतलब अपना रहा है। ये सुनने देखा था अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन उसके मन में अभी भी वो चौंके जा रहा है कि हाँ लेकिन ऐसे कैसे भाई, मतलब सोरिंग फिश देख के ड्रैगन फिश के बारे में बता दिए। जो मेरे पुराने टीचर थे ना जो कि इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे भाई, उनको भी भाई मतलब नहीं मालूम चला था कि मेरे पास ड्रैगन फिश वाला भी टेक्निक है। इसके वजह से उससे बताता कि देख भाई जब तू ड्रैगन फिश यूज़ करता ना, यूज़ करने वाला तुझे अपने मसल्स वगैरह ना स्पेशली हाथ के मसल्स में वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह करता होगा ना, बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब फीलिंग होती है कि भाई इतना दर्द कर रहा है भाई मैं क्या बताऊं, मैंने सही कहा ना। ये सुनने कहते कि हाँ मतलब आपने सही कहा लेकिन आपको कैसे मालूम। तो ये सुनने जान कहता है क्योंकि भाई जो ड्रैगन फिश टेक्निक है ना भाई एक हायर लेवल का टेक्निक है, ये यूज़ करने के बाद ना बंदा का जो बॉडी है ना बॉडी में भाई प्रॉब्लम होता है, दर्द वगैरह अचानक से करता है। इसलिए जो हायर लेवल के बंदे रहते हैं ना और उन्होंने ट्राई किया तो उनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है ना उससे रिकवर कर देते हैं। लेकिन भाई तू अभी उतना हायर लेवल पर नहीं गया, अभी तो तेरा जो लेवल है ना वो लेवल कम है, जिसमें तुझे जब चोट लगता है ना, जब तेरा दर्द करता है ना हाथ पर, तब भाई वो हील ही नहीं कर पाता। इसलिए भाई मैं एडवाइस दूंगा अगर भाई तू ऐसा प्रैक्टिस करता रहे ना, अगर तू ड्रैगन फिश का ऐसे आराम से प्रैक्टिस करता रहेगा ना तो धीरे धीरे तेरा जो चोट वगैरह ना बढ़ते जाएगा, खाली मतलब बढ़ते ही जाएगा, वो कभी भी ना ठीक नहीं होने वाला है क्योंकि भाई तेरा लेवल अभी वहाँ पे गया ही नहीं है। लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी है तो भी तूने ड्रैगन फिश का टेक्निक मतलब ऐसा करता रहा तब भाई तेरे जो मसल्स वगैरह ना पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगा, और कुछ ही महीनों बाद भाई इतना डैमेज हो जाएगा ना कि भाई कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, जिसके बाद से भाई हो सकता है तो अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। तो ये सुने तो नहीं अपने घुटने पे आ जाता है लड़का, कहता है प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई एडवाइस वगैरह दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो ये सुनने के बाद जंग उसके पास जाता है, उसे उठाता है, कहते भाई टेंशन मत ले भाई, सबसे पहली बात ये सब करने को जरूरत नहीं है, और जो मेरा एडवाइस सुन सबसे पहले जो ड्रैगन फिश है ना भाई उसको भाई प्रैक्टिस करना छोड़ दे, उसका भी फुल अगर प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो तेरा सोरिंग फिश है ना भाई उसको प्रैक्टिस कर, उसमें अपना पूरा जान लगा दे, और उसको जान लगाना देना तो सबसे पहले जो तेरा लेवल है ना भाई लेवल को अप कर ले, और जैसे तेरा लेवल अप हो जाएगा ना उसके बाद से तो ड्रैगन फिश का वापस स्किल यूज़ कर सकता है, क्योंकि भाई लेवल अप होने के बाद और ड्रैगन फिश तुझे तकलीफ नहीं देगा। और एक बार जो बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना तो उसके बारे में मैं आराम से पता लगाऊंगा और तुझे आराम से बताऊंगा। ये सुना तो बंदा भी खुश हो कहता है कि हाँ आपको शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी, और उसके मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश है, थोड़ा सा अपने आप पे गुस्सा भी करते हैं कि हाँ यार इनको मैंने एकदम नल्ला टीचर समझा था, बेकार टीचर समझा था, लेकिन नहीं ये सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे जब बोले तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर है, इनके जैसा कोई भी टीचर नहीं है। इसके बाद अब ये भी कमरे से बाहर निकल जाता है, कमरे से जैसे बाहर निकलता है वो जो मोटा था ना वो भी वेट करता रहता है, और बाकी जो वहाँ पे जो ब्लू बाल वाला लड़की है वो भी, और दूसरा जो भाले वाला लड़का था वो भी वेट करते हैं। जन जैसे बाहर आता है ना मोटा कहता है कि हाँ भाई तू तो बोल रहा था भाई मैं विड्रॉ कर लूँगा, मतलब मैं इसका स्टूडेंट नहीं बनूंगा, अपना नाम निकाल लूँगा, तो क्या हो भाई तूने मना कर दिया ना। ये सुनने कहता है भाई मना कर दिया भाई मैं निकल जाऊँगा, भाई तू पागल है क्या भाई, मैं क्यों निकल जाऊँगा भाई, ऐसे कैसे निकल जाऊँगा भाई, इतना अच्छा तो भाई क्लास है, ये नहीं कि भाई अच्छे से रहो, अच्छे से सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाहर निकल जाओगे ऐसे कैसे भाई। और जो सांग कितने कमाल के तो टीचर है भाई, मेरे बाप के बाद है ना भाई दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ना भाई मेरी जिंदगी में वही आते हैं भाई, उनका क्लास छोड़ के मैं ऐसे चल जाऊँगा भाई, कितना मतलब तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा विचार कैसे आ गया भाई उनका क्लास छोड़ने का, भाई थोड़ी सी भाई शर्म करो भाई, चलो बस सोसू में जाकर डूब मारो भाई, क्लास छोड़ने का भाई तुम्हारे दिमाग
तुम्हें कैसा ख्याल आ गया भाई, कैसे कितने कितने भाई कितने बेशरम आदमी हो। ये सुने ये लोग कहते हैं साले हमें बेशरम बोला, भाई हमने कभी कहा भी नहीं था भाई हमें निकलना है। साले तू ही बहुत ज़्यादा कूद रहा था कि हाँ भी मैं क्लास से निकल जाऊँगा, मुझे नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ना, और भाई अब हमें बेशरम बोल रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जो ब्लू वाल वाली लड़की रहती है ना, उसका नंबर आता है जिसका नाम जाविया है, उसको एडवाइस देता है। हमें मालूम है इसका प्रॉब्लम होता था, इसका बॉडी में अजीब अजीब सी फीलिंग होती थी, पूरा बॉडी ने इसका लाल वगैरह होने लगता था और ऐसा बहुत तकलीफ से होती थी। तो बताते हैं यहाँ पे जान के देखो तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, जो तुम्हें होता है ना तुम्हारा जो बॉडी है ना एक यान टाइप का बॉडी है। और हमें मालूम है हमेशा 4 या 5 चैप्टर पहले देखा था, यहाँ जो लोग रहते हैं ना उनमें तरह तरह के ब्लड लाइन्स रहते हैं और ब्लड लाइन के बारे तरह तरह के डिफरेंट टाइप के बॉडी रहते हैं। उन्हीं में से एक यांग एनर्जी बॉडी आता है और इसको बताता है कि हाँ देखो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा जो बॉडी है ना एक यांग एनर्जी टाइप का एक बॉडी है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल रहती है। लाखों लड़कियाँ मरती है कि हाँ भाई काश ये वाला बॉडी है ना भाई मेरे पास रहता है, लेकिन है ना वो सब अनलकी थे बेचारे, उनके पास नहीं आया। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जिस कारण तुम्हारे पास ये आया है। ये सुने देना यहाँ पे ये भी खुश रहे, थोड़ी सी चौंकती भी, क्या सच में भाई मेरे पास यांग इन वाला मतलब एनर्जी वाला बॉडी है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब जो मैं सुन रही हूँ कि वो सच है, क्या सच में मेरे पास ये वाला बॉडी है। इसके बाद सांग कहते कि देखो तुम्हारे पास ये बॉडी एक कमाल की बात है, लेकिन भाई नसीब हमारा खराब हो जाता है क्योंकि भाई सबसे पहली बात स्टार्टिंग में ना तुम्हारे पास ऐसा बॉडी है किसी ने नोटिस नहीं किया, लिटरली किसी ने नोटिस नहीं किया, जिसका भाई किसी ने बताया भी नहीं। और तुम जिस टाइप का टेक्निक यूज़ करती हो ना ये भाई ना तुम्हारा जो बॉडी है ना भाई उसका अपोजिट होता है। मतलब इस बॉडी का तुम ये टेक्निक यूज़ करोगे ना तुम अपने बॉडी का सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। देखो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जो मतलब तुम सही बॉडी मतलब सही टेक्निक यूज़ करोगे ना तब जाके भाई ना इस बॉडी पे मतलब इस हिसाब से तुम सही टेक्निक यूज़ करोगे ना तुम्हारा बॉडी भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल बनेगा, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बहुत ज़्यादा स्पेशल बनोगे। लेकिन जो टेक्निक तुम्हें अभी मतलब जो टेक्निक तुम अभी सीखते हो ना इसके जरिए भाई तुम्हारा कुछ भी भलाई नहीं होने वाला है, ऊपर से भाई तुम्हारा नुकसान ही होगा। ये सुनने वाले ना यहाँ पे वो भी थोड़ी सी दुखी हो जाते हो, कहते हैं प्लीज़ सर कोई ऐसा टेक्निक बताइए जो कि मेरे इस काम का आ जाए। तो ये सुनने वाले यहाँ पे जांग बोलते हैं कि हाँ टेंशन मतलब फिलहाल मुझे ऐसा कोई भी टेक्निक के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा लाइब्रेरी में जाऊँगा वहाँ जाकर चेक करूँगा कि हाँ भाई तुम्हारे लिए मैं सही से मतलब अच्छा टेक्निक ढूंढ लूँ तुम्हारे लायक का। तो ये सुनने वाले ना जाओ या बोलती है हाँ आपका थैंक यू बोलेंगे तो वहाँ से चल जाती है। इसके बाद बारी आती है जो मोटा है ना, मोटे की बारी आती है। मोटे का अपने पास बुलाता है और उससे नोटबुक देता है और उसमें वही वाला स्किल के बारे में लिखा था जो कि ये दोनों जो मतलब जो जांग था ना वो सीखता था, लेकिन भाई नहीं खाली लेवल 1 का था। हमें मालूम हो जो स्किल है ना उसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक रहता है, इसमें खाली लेवल 1 का था जिसमें से मिस्टेक वगैरह निकाल के काफ़ी उसको अच्छा करके इसको दिया है। तो मोटा खुश रोते रोते कहता है सर आप तो महान है सर, आपने मुझ पर एहसान किया है, मैं मतलब बता नहीं सकता, आपने मुझे स्किल मतलब बता दिया, आए हाय मैं आपका दीवाना बन गया। पूरा रोने धोने लगता है कि सर आप महान हो, ऊपर से आपने मुझे मॉडिफाई वाला वर्जन दिया है जिसका भाई मिस्टेक वगैरह भी नहीं हो। तो भाई जॉब बहुत ही ज़्यादा कमाल किए। जांग बताए कि हाँ भाई मोटे दूर है भाई तेरे नाक से तेरा झरना बह रहा है भाई, छी भाई मैं पूरा गंदा हो जाऊँगा भाई, जा मोटे अपने हाइजीनिक का ख्याल रख, वरना खुद भी गंदा होगा मुझे भी करेगा। उसके मन में था कि हाँ भाई मेरे मोटे को जो स्किल दिया ना वही स्किल जो कि मैं सीखता हूँ, लेकिन खाली लेवल 1 का दिया कि भाई मोटा अभी कोई स्किल वगैरह जानता नहीं, सबसे पहले भाई मोटा यही सीख लेगा ना, यही स्किल सबसे बड़ी बात रहेगी। और दूसरी बात भाई हाँ मैंने मॉडिफाई किया, लेकिन भाई उतना भी कुछ खास मैंने इसे मॉडिफाई नहीं किया, स्किल को उतना भी मैंने मॉडिफाई नहीं किया, नॉर्मली खाली हल्का सा मॉडिफाई किया। लेकिन जो ओरिजिनल वाला ना बिना मॉडिफाई वाला उससे तो भाई उससे ये लाख गुना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको तो मोटे को भेज देता है और फिर आखिरी स्टूडेंट का बारी आता है, वही जो भाले वाला था उसको कुछ ऐसा खास एडवाइस वगैरह नहीं देता, मतलब नॉर्मली उसको बुलाता है, उससे बोलता है हाँ भाई पावर दिखा, वो अपना पावर दिखाता है, फिर नॉर्मल सिंपल से कुछ एडवाइस देता है, उस एडवाइस को फॉलो करता है जिसके बाद से उसका पावर वगैरह बढ़ता है। और ऐसा करके जो 5 स्टूडेंट थे ना 5 स्टूडेंट का एडवाइस दे देता है। देने बाद कहते हैं कि हाँ देखो जो मुझे एडवाइस देना था तो तुमको मतलब जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है, इसे सब लोग आराम से बैठो अपना कल्टिवेशन का आराम से अपना प्रैक्टिस करो। तो सारे बच्चे अपने जगह बैठ कर आराम से अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे। उतने मैंने पीछे से किसी एक आवाज़ आती है चिल्लाते हुए, तो सारे बच्चे देखना था भाई कौन है, भाई कौन आ गया, भाई कौन चिल्ला रहा है। और वो चिल्लाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक लड़का था जिसका नाम है ना वांग ताओ था। अब इसका नाम भी वांग है, जो पहले शो है उसका नाम है ना वांग ही था, मतलब दोनों का सरनेम एक है। तो आप सोचें भाई सरनेम एक है तो भाई कुछ रिश्ता है, तो हाँ भाई रिश्ता। ये जो लड़का है ना उसी का भाई था, जो पहले स्टूडेंट वांग ही था ना ये उसी का बड़ा भाई था। वो आ जाता चिल्लाता भाई साले सर तू कहाँ है भाई, तेरी इतनी हिम्मत, भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई भाई, तू बाकी को बुद्धू बना सकता भाई, मैंने माला बाकी को बुद्धू बना के अपना स्टूडेंट बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साले तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, मेरी बहन को अपना स्टूडेंट बना के तेरी हिम्मत कैसे हुई। और जो बंदा था ना ये चौथे लेवल पे था, तो चौथे लेवल पे था तो भाई चौथे लेवल पे था, बस इतना बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई चौथे लेवल पे था। और हमारे टीचर जांग वो 5वें लेवल पे यहाँ पे चिल्लाता, उसकी बहन उसके पास आती है, उसे शांत कर दी कि भैया शांत हो जाइए प्लीज़, ऐसा क्यों करे हो, हमारे सर मत चिल्लाइए प्लीज़। वो चिल्लाता कहता है साले तू सर हो या फिर क्या हो भाई, मुझे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू टीचर हो प्रिंसिपल हो या फिर कुछ भी रहे, तू नल्ला है, तू बेकार है, तू कमीना है, और भाई तू मेरी बहन को अपना स्टूडेंट बना लिया, साले तू बचने वाला नहीं है भाई, तुझे आखिरी बार मैं धमकी दे रहा हूँ कि हाँ भाई चुपचाप जो मेरी बहन है ना उसका अपने यहाँ से मतलब अपने नाम वहाँ से निकाल ले, और साथ ही में जो दूसरी लड़की है ना तेरे पास ब्लू बालों वाली उसका भाई उसका भी नाम निकाल ले, वरना देख भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सुना है ना जांग इग्नोर मारता हूँ, कहता है साले मैं यहाँ पे अपना क्लास ले रहा हूँ तो भाई मुझे क्लास लेने दे, यहाँ से दफ़ा हो जा। ये सुना था
ना हंसते हुए उसका भाई कहता अच्छा तू क्लास ले रहा है, अच्छा भाई तू क्लास ले रहा है, मतलब तू लिटरली यहाँ पे क्लास ले रहा है। भाई तेरे जैसे टीचर को भाई आता क्या भाई, क्या क्लास ले पाएगा भाई, मैंने तुझे प्यार से बोला था। हाँ 2-4 भाई मैं तेरी माँ बहन को भी गाली दे दिया, लेकिन भाई 2-4 बार भाई गाली देना उससे प्यार से ही बोला जाता है। तो भाई मैं तुझे तू कितने प्यार से मैं तुझे कहा था कि हाँ भाई मेरी बहन को निकाल दे, लेकिन भाई तूने निकाला नहीं। तो भाई अब मैं गुस्से में आ गया हूँ भाई, मैं तेरी चटनी बना सकता हूँ। तो ये सुनने दो ना, सांग उसको घूर से मतलब घूर के देखने लगता है, चिल्लाता है उस पर, जिसके बाद से ना इसकी भी फट जाती है, इसके भाई की फट जाती है। सोचता है अरे 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 मेरी फटने क्यों लगी भाई अचानक से, और सोचने लगता है भाई अचानक से भाई इसने चिल्लाया भाई मेरी फट के हाथ में आ गई भाई, ऐसा लगा भाई मैं इसी पैंट में इसी यहाँ पे मुद्द दूंगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, ये बंदा भाई लेवल 3 का भाई, मैं लेवल 4 का भाई, मेरे सामने मतलब ये टिक नहीं पाएगा। और भाई अगर ये लेवल 3 का बंदा, इसको मैंने सबक नहीं सिखाया तो भाई लोग मुझ पर थू थू करेंगे कि हाँ भाई तो चौथे पे होने के बाद भी लेवल 3 वाले बंदे को हरा नहीं पाया, तो भाई मुझे इसको मानना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा और अपनी बहन को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इसलिए हमला करने के लिए सीधा बढ़ जाता है। यहाँ पे उसकी बहन भी चिल्लाती नहीं भैया रुक जाइए प्लीज़ मेरे सर, अरे आपको मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे वो हमला करता है ना, नेजांग आराम से अपनी 2 उंगली से रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पे इसको तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बंदा है नेजांग ये लेवल 3 पे, लेकिन हमें मालूम है वो 3 पे अब नहीं रहा, अब वो 5वें पे जा चुका है और इसका भाई ये चौथे पे। मतलब स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, अरे यार अपना जांग स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसे दोनों उंगली से संभाल लेता है। जो देखा तो फिर से इसके भाई की आँखें फटेगी भाई, ऐसे कैसे भाई, मैं इतना पावरफुल अटैक भाई ये लेवल 3 का बंदा होने के बाद ऐसे कैसे भाई संभाल लिया। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे भी है ना, काफ़ी सारे टीचर भाई ये अटैक संभाल नहीं पाते, लेकिन इस बंदे ने 2 उंगली से संभाल लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई ये लक होगा भाई, इसका लक होगा जिसका इसने संभाल लिया होगा, ऐसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए अपना पूरा जो लगा के ना ऐसा हमला करता है, ताकत लगाता है कि नहीं भाई उंगली से हटा दूंगा। लेकिन जांग बिना हिले डुले खाली 2 उंगली के बीच में उसका अटैक पकड़ के आराम से खा है, जिसके बाद से इसका दिमाग खराब हो। सोचता भाई 1 सेकंड भाई कहीं जांग है भाई इसका कहीं लेवल अप तो नहीं हो गया, ये टीचर भाई शायद 3rd स्टेज से शायद 4th पे चल गया होगा, मतलब इसका पावर वगैरह शायद बढ़ गया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई, पिछले बार टीचर वाला टेस्ट हुआ था उसमें मालूम चला जो 3rd लेवल का भाई ये पीक पे था, तो भाई इतना जल्दी भाई ये 4th पे कैसे चल गया। और भाई मान ही लो कि भाई ये बंदा 4th पे चल भी गया, तो भी भाई 4th पे जाने के बाद बिना कोई बंदे के पास इतना पावर नहीं आ जाएगा कि मेरा अटैक को ना भाई आराम से 2 उंगली से वो रोक लेगा। मतलब भाई ये बंदा 4th पे भी नहीं, कहीं भाई 5th पे चल जाएगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, डायरेक्ट 3rd से भाई 5th पे ऐसे कैसे भाई कोई भी बंदा नहीं जा पाएगा। उतने यहाँ पे जाएंगे ना, वो भी ऐसा मतलब धक्का देता है कि भाई साले जाना, वो बंदा भी ऐसा दूर जाकर ऐसे ढाम करके फेंकाता है, दरवाजे का साइड फेंक देता है। और दरवाजे के बाद हमें मालूम है कौन जाओ आकर जो मतलब बटलर था ना, वो वहाँ पे बाहर इंतजार कर रहा था, वो भी सारा आवाज अंदर से सुनता है कि हाँ भाई जहाँ पे ना जो वांगी का ना भाई जो से चिल्ला रहे कि हाँ सर तू बचेगा तेरी चटनी बना दूंगा। तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसके भाई ने पक्का है ना जांग की तो भाई बैंडी बजा दी होगी, पक्का उसने उसकी माँ उसके पक्का है ना उसके मतलब समझ रहे हो भाई उसकी एकदम बैंडी बजा दी होगी। इसे वो अपने दरवाजा खोल के देखने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई मैं देखता हूँ जांग की भाई उसने क्या हालत की है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है सीधा उसका भाई आता है, दरवाजे से ढाम करके टकराता है, और इससे टकराने के बाद ऐसा ढाम करके मतलब दोनों ऐसा दरवाजा टूटते ही सीधा से बाहर फेंकाते हैं। यहाँ पे जांग रहता है आराम से अपना हाथ साफ करता है कि हाँ भाई धूल मिट्टी को मैंने गायब कर दिया, और अपने सारे बच्चों से कहते हैं कि हाँ भाई डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैंने डिस्टर्ब नहीं करा था, ये लड़का के डिस्टर्ब करा था, लेकिन अब डिस्टर्बेंस जा चुका है। इसलिए जो हमारा क्लास है ना हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जो भी उसके 5 बच्चे रहते हैं ना देख के हैरान कि भाई ऐसे कैसे भाई वांगी का जो भाई था ना भाई और 4थे लेवल पे था, उसने अपना पूरा पावर यूज़ किया, लिटरली उसने अपना पूरा पावर यूज़ किया। और हमारे सर है ना वो पूरे अकेडमी के सबसे वीक सर थे, मतलब सबसे वीक टीचर थे, मतलब इतने वीक थे भाई मैं क्या बताऊँ। लेकिन भाई उन्होंने एकदम अपने 2 उंगली से भाई हमला करके मतलब पीछे फेंक दिया। तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये खाली वीक बनने का नाटक कर रहे थे, असल में अपने इनके पास जो भी असली पावर है ना ये अपना असली पावर छुपा रहे थे। उसके बाद सीन शुरू होता बाहर, जहाँ पे उसका भाई भी फेंका गया है, बटला के ऊपर जाके गिरा था। बटला कहता भाई साले तू पागल क्या भाई, तू कर क्या रहा था भाई, तू उसकी बैंड बजाने का था, लेकिन लगता भाई तेरी बैंड बज गई भाई, ऐसे कैसे हुआ। तो ये सुनने के बाद उसका भाई झूठ बोलता, कहता नहीं भाई क्या है ना, मैं एक नई टेक्निक यूज़ करा था उसको सबक सिखाने के लिए, और टेक्निक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे थोड़ा सा चोट लगा और वैसे मैं बाहर से साइड में ऐसा फेंका गया, ऐसा कुछ भी गड़बड़ की बात नहीं है। लेकिन हमें मालूम है उसके साथ क्या हुआ था, उसकी तो भाई जांग नहीं बैंड बजा दी थी। तो ये सुनने का तो बटलर कहता अच्छा ऐसा हुआ था, नया टेक्निक अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन भाई उसका क्या हुआ, तू तो भाई जांग को सबक सिखाने गया था, तूने उसकी सिखाई ना, तूने आराम से तेल लगा के उसके ले ली ना। तो ये सुने तो उसका भाई बोलता नहीं देखो हमारे अकेडमी में क्या रूल है, कोई भी बंदा या फिर कोई भी सर अपना क्लास ले रहा रहता है तो बीच में जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और वो क्लास ही ले रहा था, इसलिए भाई जब क्लास खत्म हो जाएगा बाद में उसके ले लेंगे, अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने दे कहता है अच्छा कोई बात नहीं यार बाद में ले लेंगे। और फिर उसके भाई से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे तुझसे एक और सवाल पूछना है। तो ये सुने दें इसका भाई बोलते कि हाँ भाई पूछ जो पूछना पूछ। लेकिन मन में उसकी फटे जा रही कि हाँ भाई कुछ भी पूछ ले, मैं किसी भी सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन ये मत पूछना भाई अंदर है ना भाई क्या क्या हुआ था, क्योंकि भाई वो मैं नहीं बता पाऊंगा प्लीज़ भाई, इसलिए वो मत पूछना। लेकिन वो जो बटलर है ना वो सवाल नहीं पूछता, वो दूसरा सवाल पूछता, वो कहता है कि हाँ सुन यार मुझे एक सवाल जानना है, ये जो अकेडमी है ना इस अकेडमी में क्या कोई ऐसी फीमेल टीचर है जिसका नाम है ना BI से शुरू होता है, और क्या कोई टीचर दूसरा मेल टीचर उसके पीछे ऐसा
ऐसा पड़ा हुआ उसके पीछे लट्टू या फिर उसके कुछ क्रश वगैरह, मतलब ऐसा कुछ है तुझे मालूम? तो ये सुनने के बाद ना ये कहता है उसका भाई कि बी आई से ना, अरे हाँ एक है जिनका नाम है ना शेन बीरू है, फीमेल टीचर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके पीछे बहुत लोग पागल है, स्पेशली ना एक दूसरा जिसका नाम है ना शान बीन है, वो मतलब उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल है, और जांग भी उसके पीछे मतलब पागल है। ये सुनने के बाद ना यहाँ इसके दिमाग में आता, अच्छा बीरू ये नाम है, हाँ उसने बी आई कहा था तो वह तो पक्का यही होगा, और शान बिन नाम का स्टूडेंट उसके पीछे पागल है। तो भाई मुझे जानना है कि हाँ भाई जो जांग और शान बिन इनके बीच में क्या दुश्मनी वगैरह थी, क्या दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? उसके बाद मैं कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी कुटाई की थी और किसी ने नहीं बल्कि उसी टीचर ने की थी। अब वैसे यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होइए, आपने 2 या 3 एपिसोड पहले देखा होगा, आपको मालूम होगा इस बंदा ने यहाँ पे ना जांग का काटने आया था रात में, लेकिन जांग ने इसकी कुटाई कर दी थी, और एंड में भाई ये ना दूसरा बंदा बनने का नाटक किया था। ये कहा था कि हाँ भाई देखिए यार, अगर बाई चांस अगर भाई मैं आज जांग को मदद हुआ जांग का काट देता, तो जो बीरू है ना वो मिस बीरू है ना भाई मुझ पे शक करते कि भाई है ना मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया था। तो उसको ऐसा मतलब लगने लगा, बटलर को ऐसा लगने लगा कि हाँ जो दूसरा कोई बंदा है ना जो कि मिस बीरू के पीछे पागल है, वो पक्का मुझ पे हमला किया होगा, क्योंकि जांग पे उसको शक ही नहीं हुआ। तो यहाँ इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई मैं कंफर्म हो चुका हूँ, ये पक्का ना उसे टीचर ने किया होगा। बस एक बात मुझे और कंफर्म करना है कि वो टीचर के बीच में और जांग के बीच में कोई झगड़ा वगैरह ऐसा हुआ था क्या? अगर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद भाई मैं उस टीचर की खटिया खड़ी कर दूंगा। उसके बाद सीन शुरू होता है उसी टीचर पे, वही जिसके पे उसने शक करवाया था, जिसका नाम क्या नाम है यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, शांग बिन जिसका नाम है, शांग बिन उसके पास मतलब सीन शुरू होता है। और एक दूसरा टीचर आता है येलो बालों वाला, जिसको भी हमने देखा था। इसका भाई एक स्टूडेंट को सांग ने अपने पास रख लिया था इसके साथ कंपटीशन करके, जिसका नाम काओ था। तो काओ सांग बिन के पास आता है और उसे कहता है सांग बिन से कि सुन भाई मेरे एक स्टूडेंट को उसने रख लिया, तो भाई मुझे ना तेरे दादा की जरूरत है, क्योंकि भाई नो इस एकेडमिक ना भाई एल्डर है, और स्टूडेंट का टीचर के बीच जो भी अफेयर का मामला चलता है ना, अफेयर मतलब ऐसा लफड़ा प्यार का लफड़ा नहीं, उनके बीच का जो भी मामला ना संभालने का भाई वो एल्डर है, इसलिए भाई मुझे मदद चाहिए, मुझे अपना मेरा स्टूडेंट वापस चाहिए। तो ये सुनने के बाद ना फिर शांग बिन कहता है अच्छा भाई उसने तेरे स्टूडेंट को ले लिया, और यार ये तो गलत किया भाई, उसे मैं सबक सिखाऊंगा, और मेरे दादा की भाई क्या जरूरत है भाई, उस बंदे को मैं ही सबक सिखा दूंगा। और उसके दिमाग में खुश हो जाता है कि हाँ भाई जो मुझे इस बंदा है ना जो जांग है ना भाई, मुझे जांग की कुटाई करना था, लेकिन बेवजह कि मैं उसकी कुटाई करता तो मिस ब्यूटी जिसके पीछे है मेरा क्रश है, वो सोचती कि हाँ भाई कितना बेकार टीचर है, बेवजह दूसरे ना पे हमला करता है, इसलिए भाई मैं जानबूझ के ना जांग पे ऐसा हमला कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब मुझे बहाना मिल गया, क्योंकि भाई उसने ना इसके स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बना लिया जबरदस्ती, तो भाई ये बहाना मिल गया है, जाके उसके मैं खड़े खड़े कर दूंगा। अब काउ से कहता है कि हाँ भाई चल भाई मेरे दादा की जरूरत नहीं है, मेरे दादा की जरूरत पड़ती है अगर दूसरा किसी टीचर का मामला रहता तो, लेकिन जांग जैसा नल्ले टीचर का मामला तो इसलिए मुझे टेंशन है, कोई जरूरत नहीं उसको, तो भाई मैं उसको यूँ संभाल लूँगा। उसके बाद है ना वो दोनों जांग बीन, इसको बार बार मैं बीन बोलूँगा, बार बार जांग मेरे मुँह से नहीं निकलता, तो बीन और काउ है ना निकल जाते हैं सीधा जाने के लिए जांग के पास। और जैसे वहाँ पहुँचते उसके क्लास के बाहर पहुँचते तब देखते सबसे पहले बटलर खड़ा हुआ है, और जो वांगी का भाई है ना वो खड़ा है। तो वांगी से भाई से भी कहता है अबे 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 साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तेरा क्लास नहीं है भाई, तेरा क्लास में जाने को नहीं हुआ क्या? तो यह सुनने देना वांगी का भाई कहता है कि हाँ मेरा क्लास था, लेकिन मैं अपना क्लास छोड़ के आया हूँ, क्योंकि जो जांग है ना भाई उसने मेरी बहन को ना भाई अपना स्टूडेंट बना लिया है, इसलिए मैं उसे आज़ाद यहाँ पे करने आया हूँ, उसके क्लास से निकालने आया हूँ। ये सुनने का बीन कहता है कि साले क्या उसने भाई वांगी को भाई अपना स्टूडेंट बना लिया, हाय हाय कितना बेशरम स्टूडेंट था, मतलब कितना बेशरम टीचर है भाई, उसको तो भाई उसको अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो वांगी का भाई है ना बटलर से इंट्रोडक्शन करवाता है, कहता है कि हाँ भाई ये बटलर है, जो जाओया है ना आपने नाम सुना होगा, ये उन्हीं का बटलर है और उन्हीं का चच्चा भी लगता है, और ये भी है ना अपने स्टूडेंट बोल रहा हूँ अपनी यंग लेडी को, अपनी छोटी मालकिन को यानी जाओया को ना जांग से आज़ाद करवाने के लिए, जो जाओया है ना वो भी जांग की मतलब स्टूडेंट बन चुकी है। ये सोने दे बिन कहता है साले कितना कमीना बंदा भाई, सबसे पहले उसने तेरी बहन वांगी को फिर इनके मतलब इनकी मालकिन को मतलब जाओया को भी अपना स्टूडेंट बना लिया। हाय हाय ये जांग कितना बेशरम टीचर है भाई, टीचर के नाम पे कलंक है भाई, रुक भाई उसको मैं सबक सिखाता हूँ, उसके तो भाई मैं बिना तेल लगा के भाई मेरी उसकी मार लूँगा। उसके बाद सीन शुरू होता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे जांग है ना सबको इस बार एक्सप्लेनेशन दे रहा है स्पेल के बारे में और टेक्निक के बारे में, अच्छे से सबको बता रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा। ये सुने सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है और सोचते हैं कि हाँ यार मिस्टर जांग का मतलब सर जांग का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि भाई मैं क्या बता दूँ, मतलब क्या मैं बताऊँ यार, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मुझे सब कुछ ना अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए, इतने अच्छे से भाई कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता। और सब लोग बहुत खुश है, कहते हैं हाँ मिस्टर जांग आप अमेजिंग और कमाल के हो, आप तो हमेशा आग लगाते हो। यहाँ पे जांग भी सोचते हैं कि भाई इनको क्या होगा भाई, अचानक से भाई ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों करने लगे। उसके बाद चारों बंदे ना सीधे क्लास के अंदर एंट्री मारते हैं, चारों मतलब वही वांगी का भाई, बटलर, काओ और बिन। तो यहाँ पे जो मतलब जांग रहता है ना वो भी देखता है, वो भी सोचता है हाँ मुझे मालूम है वांगी का भाई यहाँ पर क्यों आया है, और बटलर क्यों आया मुझे वो भी समझ आ गया। लेकिन ये बाकी टीचर काओ और बिन जो मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं भाई, मरवाने आए क्या भाई, लेकिन यहाँ पे क्यों मरवाने हैं भाई, ये क्लासरूम में है ना कि भाई जॉनी सीन्स का घर है कि हम मरवाने आ गए हैं। उसके बाद है ना ये जो बिन रहता है ना इससे कहता है कि अबे साले जांग मुझे क्या मालूम चला है, तूने सबसे पहले जाओया का अपना स्टूडेंट ज़बरदस्ती बना लिया, उसके बाद काओ का जो स्टूडेंट था ना तूने उसको भी अपना स्टूडेंट ज़बरदस्ती बना लिया, तो भाई ये तू गलत कर रहा भाई, तुझे मालूम है इसके बदले भाई मैं तेरी खड्डे खड़ी कर सकता हूँ भाई, मैं तुझे सबक भी सिखा सकता हूँ। ये सुनने
सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग बोलता है साले निकल जाए यहाँ से, अभी अभी मैं क्लास रूम में हूँ, इसलिए भाई मतलब मैं अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये सब फालतू बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, बाद में मैं बाद में बात करूँगा। तो ये सुनने का विन बोलता है अबे साले ऐसे कैसे भाई, ये जो तो नाटक करे ना, नाटक बंद कर दे और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और मैं तुझे यहाँ पे आखिरी धमकी देने आया हूँ। तेरे पास है ना खाली दो ही ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या, हाँ भाई जो दोनों स्टूडेंट है ना भाई, मतलब जितने भी स्टूडेंट है ना सबको छोड़ दे, किसी को अपने स्टूडेंट मत रख। अगर तूने नहीं रखा तो भाई हम तेरी इतनी कुटाई करेंगे, इतनी कुटाई करेंगे, इतनी कुटाई करेंगे ना कि 1 साल तक तू ना खाली व्हील चेयर पे घूमेगा। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता साले तेरे इतने हिम्मत, तू मुझे क्या धमकी दे रहा भाई, तू जो मतलब तू मेरी कुटाई यहाँ करने आया भाई, तू मुझे मारेगा क्या, तुझे नहीं मालूम भाई, अगर तूने ऐसा करने की कोशिश किया मतलब स्कूल में मतलब अकेडमी में तूने किसी और टीचर को मारा तो भाई जो अकेडमी वाले तुझे सजा भी देंगे भाई, इसमें तेरा ही नुकसान होगा। यह सुनने दे कहता क्या भाई मतलब मुझे सजा देंगे, मुझे सजा देंगे, तुझे सच में लगता भाई मुझे सजा देंगे। देख भाई मुझे ऐसा डर लग रहा था कि हाँ भाई दूसरे स्टूडेंट मतलब दूसरे टीचर के साथ अगर मैं जाकर झगड़ा करूँगा मुझे सजा मिलेगा, लेकिन तू मतलब तेरे साथ अगर मैं झगड़ा कर लिया तो भाई कौन है भाई जो मेरे खिलाफ जाएगा भाई, सब लोग कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा हुआ भाई, अच्छा हुआ तूने जांग की कुटाई कर दी भाई, बाकी टीचर से भाई अगर झगड़ा करने में मेरी फटेगी, ऑफकोर्स फटेगी क्योंकि भाई अकेडमी वाले मेरी मिलकर फाड़ देंगे, लेकिन भाई तेरे साथ भाई तेरे को भाई कोई बचाने नहीं आएगा, तेरे लिए भाई कोई सामने खड़ा नहीं होगा, इसलिए भाई मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता भाई, इसलिए भाई मुझे तेरी कुटाई करनी है, मैं तेरी कुटाई करके रहूँगा। यह सुनने के बाद जांग बोलता अच्छा भाई मुझे समझ आ गया, मुझे याद है कल भाई दिन में ना मैंने मिस बीरू के सामने तेरी बेइज्जती कर दी थी, जिस बात का तुझे गुस्सा है ना और तू मुझे यहाँ पे सबक सिखाने आया, मुझे मारने आया ना, देख भाई लेकिन मिस बीरू को मालूम चला ना तो भाई है ना वो तुझसे सब नाराज़ हो जाएगी भाई, मतलब सच में नाराज़ हो जाएगी, तेरे प्रपोज मारने से पहले तुझे रिजेक्ट मार देगी। ये सुने दे कहता अच्छा भाई तुझे इतना समझ है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिस बीरू सबसे पहली बात उनको बताएगा कौन, तू जाएगा बताने, जा भाई बता भाई, तुझे भी इग्नोर मारेगी, सोचे कि हाँ भाई अच्छा वो कुटाई कर दी, और भाई एक बहाना भी है, मैं तुझे ऐसे नहीं मान रहा हूँ, तूने ज़बरदस्ती दूसरों के स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बना लिया है, तो भाई मुझे नहीं लगता भाई वो भी कुछ करेगी। और यहाँ पे जो बटलर रहता है ना वो सारी बातें सुन लेता है, अब 1000% कन्फर्म हो चुका है कि हाँ भाई ये जो दोनों टीचर है ना, ये दोनों टीचर मिस बीरू के पीछे पागल है, और उसके अलावा स्पेशली ये जो बीन है, बीन तो भाई एकदम अखंड लेवल का पागल है, मतलब उसके पीछे एकदम पागल है, और इसका ना जांग के साथ झगड़ा भी चल रहा था, मतलब पक्का ये बीन है ना भाई इसने ही मेरी कुटाई की होगी। और सीधे मुंह का लेके जाता है और बीन के मुंह पे मारता है, यहाँ पे बीन का भी पूरा सिर चकरा जाता है, कहता अबे साले अबे साले अबे साले मुझे मतलब क्या हो गया भाई, मुझे क्यों मारा भाई, मुझे नहीं मारना, ये जो सामने जांग है ना भाई जांग को मारना भाई, तुझे गलत फैमिली हो गई, इसे भाई मुझे मत भर, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सुने यहाँ पे बटला जोर से चिल्लाता कहता भाई कुछ नहीं किया भाई, तुझे मालूम है तूने क्या किया भाई, तूने मेरी हालत ख़राब की, इसलिए भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। ये सुनने का था ना यहाँ पे बीन भी चिल्लाता अबे साले देख एक मुक्का, अगर तूने एक मुक्का मुझे और मार दिया क्या भाई, तूने अगर मुझे छू भी ले ना तब मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं कसम खा कह रहा हूँ भाई, मैं तुझे सच में मिक्सर में डाल के तेरी चटनी बना दूंगा। तो ये सुनने का था ना बटला बहुत अच्छा इसी बात है, उसके पास आता है, उसकी कुटाई यहाँ पे कर देता है पूरा, जैसा इसने मतलब जांग ने इसके मुँह पे मारा था ये भी खाली उसी के मुँह पे मारता है, वो उसका मुँह की पूरी चटनी बना देता है। यहाँ पे जो बाकी जो मतलब जो काव था ना, काव को भी समझ नहीं आ रहा और वांगी को भाई को भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो गया भाई, ये दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे भाई उनके बीच में झगड़ा मतलब कंटिन्यू है। तो भाई ये लोग जाके ना काव और उसका भाई है ना जाके आज़ाद करवाते हैं और कहते प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वांगी का भाई जाके ना उसको शांत करवाता है, बटला को शांत करवाता है और कहता है रुक जाइए यार आपको क्या हो गया, लेकिन बटला उसको धमकी दिया जा रहा है कि साले अगर मिल मत जाना भाई, वरना बाम्बू मुझे दिखा ना, बाम्बू तेरे पिछवाड़े में डाल के सीधे मुँह से निकालूंगा। यहाँ पे वो है ना उसको भी शांत करता है, जो काव है ना बिन को भी शांत करता है, कहता है साले शांत हो जा भाई, झगड़ा मत कर दे। लेकिन यहाँ पे बिन है ना, बिन भी चला तो कहता भाई मैंने थोड़ी झगड़ा किया भाई, इतनी बुरी हालत मेरी कर दी भाई, मुंह का मेरा भटूरा बना दिया भाई, इसमें मेरी क्या गलती थी, इस बटलर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी भाई इसकी अरे यार मैं इसकी छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं इसके ले लूंगा। और भाई पूरा झगड़ा देख के जांग को तो मजा आ रहा है कि भाई इस झगड़ा कराने के पीछे भाई मेन बड़ा हाथ तो भाई जांग का ही था, जांग ने भी गलत फैमिली क्रिएट करके इन दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया, इसलिए भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश है और फिर से कहता है कि हाँ चलो शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए, झगड़ा करना है तो भाई बाहर जा कीजिए, मुझे नहीं मालूम आप लोग के बीच में क्या पर्सनल मामला चलता है, लेकिन अगर आपने 1 मिनट और यहाँ मेरे क्लास के अंदर आपने झगड़ा कर लिया तो जाके मतलब है ना मैं अकेडमी को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर बाकी टीचर प्रिंसिपल सब आ जाएंगे और आपकी मतलब फील ले लेंगे, इसलिए भाई निकल जाइए। यहाँ पे ये भी सोचता है, बीन भी सोचता है कि साला यार मैं यहाँ पे जांग की कुटाई करने आया था, लेकिन भाई अभी मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, लिटरली भाई मेरे मुंह का पूरा भटूरा बन चुका है, बाकी टीचर देखेंगे भाई मुझ पर हंसेंगे, उसके बाद भाई जो मिस बीरू देखेंगे तब तो भाई मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, इसलिए भाई अभी के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। और जांग से कहते कि हाँ अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा तेरी लेके मैं जाऊँगा। इसके बाद है ना सब वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद है ना अकेडमी की भी छुट्टी हो जाती है, अकेडमी की बोल रहा हूँ सब इसकी क्लास की छुट्टी हो जाती है, तो सारे बंदे चल जाते हैं, मोटा सफ़ेद वाले सब लोग बात करें कि हाय क्या इतना कमाल का लेक्चर था, मज़ा आ गया भाई, मिस्टर जांग कितना अच्छा पढ़ाते हैं। आप जो जाओ यार रहती है ना वो भी अपने बटला के साथ जाती है, कहते हैं चाचा अरे चाचा आपको क्या हो गया, मतलब आप अजीब सी हरकतें करें, सबसे पहले आने के बाद आपने मेरे टीचर पर हमला करने की कोशिश की, उनको धमकी दिया, उसके बाद है ना आप दूसरे टीचर के साथ झगड़ा करने लगे, आपको क्या हो गया भाई, सस्ते नशे करने लगे क्या आजकल। उसके बाद जो वांगी रहती है ना वांगी भी जाती है, मतलब अपने सर को नहीं जांग गुड बाय बोल के वो भी जाने के लिए निकल जाती है, और जैसे आगे
जाती है ना, इसका भाई है ना इसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ चलो मेरे साथ अपने घर चलो। तो ये सुने तो वांगी बोलते घर कैसा घर, मतलब वो घर तो हमारा, मतलब यार अभी फिलहाल मैं अकेडमी में रहती हूँ तो भाई मैं वहाँ घर पे कैसे जाऊँ। तो ये सुने तो उसका भाई बोलता देखो मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जाना चाहता, जो पापा है ना पापा तुम्हें बुला रहे, पापा को ना तुमसे बात कुछ करनी है। उसके बाद शिशु बता वो बीन पे अकाउ पे जहाँ पे बीन के तो भाई पूरी तरीके से मुंह का भटूरा बन चुका, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है कि साले उसकी हिम्मत कैसे हुई, उस बटलर की हिम्मत भाई, तुम मतलब वो मुझ पे हमला कर रहा भाई क्यों। मुझे ऐसा लगता है ना भाई वो दोनों पक्का जंग और जो बटलर है ना आपस में मिले होंगे और उसने पक्का उसलिए भाई मेरी कुटाई की, क्योंकि भाई अगर वो लोग मिले ना तो भाई वो मेरी कुटाई क्यों करता। मैं जंग को नुकसान पहुंचाने गया था, मैं जंग की कुटाई करने गया था ना, जिस बात पर उस बटलर को गुस्सा आ गया उसने भाई मेरी कुटाई कर ली है। तो भाई उस बटलर को भी भाई किसी दिन सबक सिखाऊंगा और इसको भी भाई मैं सबक सिखाऊंगा। इसके बाद जो बीन रहता है ना वो काओ से कहता है कि हाँ भाई क्या सच में तू 100% कंफर्म है कि जो लियू यांग है ना वो स्टूडेंट, वो भाले वाला स्टूडेंट जो कि इसका स्टूडेंट है जंग का, क्या उसने सच में अपनी मर्जी से उसका स्टूडेंट नहीं बना था। तो ये सुन काओ बोले कि हाँ भाई मैं 100% भाई मैं 100% कंफर्म हूँ, क्यों भाई अपनी मर्जी से उसका टीचर नहीं बना था, मतलब अपनी मर्जी से उसका स्टूडेंट नहीं बना था, उसने भी जांग ने पक्का उसके साथ भी जोर जबरदस्ती करके उसको अपना स्टूडेंट बनाया होगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे बीन कहते हैं कि हाँ भाई अगर तू सच में इतना कंफर्म है ना, जो इनलाइटमेंट ट्रायल है ना भाई उसको भाई तू जल्दी से जाके उसके लिए भाई अप्लाई कर दे और फिर भाई हम लोग जांग को सबक सिखाएंगे। अब ये इनलाइटमेंट ट्रायल क्या है उसके बारे में भी ऐसा कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता नहीं टाइप का कंपटीशन या फिर ट्रायल वगैरह होने वाला है जहाँ पे लोग फिर से जांग के साथ झगड़ा करेंगे, कुछ कंपटीशन आपस में करेंगे। ये कहते हो कि हाँ भाई उसका जो स्टूडेंट है ना उसने ज़बरदस्ती उसे स्टूडेंट बना दिया तो हम झगड़ा करेंगे, और बाई चांस वो झगड़े में हार जाएगा या फिर ट्रायल में आ जाएगा तो उसका स्टूडेंट है ना उसको मतलब ऐसा नाम निकालना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ होगा। और क्या है भाई हमें आगे मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इससे काउ से ये भी कहते हैं कि हाँ भाई जो पनिशमेंट रहेगा ना हारने पे उसको भाई बढ़ा दे, क्योंकि भाई हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं जंग भाई हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर हमने पनिशमेंट बढ़ा दिया तो भाई हारने का तो उसको मतलब पनिशमेंट जो है ना बहुत खतरनाक मिलेगा। तो भाई यही तरीका है भाई उससे मतलब से दूर होने का। उसके बाद शिशु तो वांगी पे जो कि अपने घर पे जाता है, घर पे जाने के बाद जाता नहीं जाती है लड़की, बार बार मैं भूल जाता हूँ, जैसे घर पे जाती है उसके पापा उस पर चिल्लाते हैं, कहते कि हाँ घुटने पे अपने घुटने पे आ जाओ, तो भी अपने घुटने पे बैठ जाती है। उसका बाप कहता है कि हाँ तुम्हें एहसास हो चुका होगा ना कि भाई तुमने क्या मिस्टेक की है, तुमने जो मिस्टेक किया ना कोई छोटा मोटा मिस्टेक नहीं, वो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। मैंने तुमसे कहा था कि हाँ भाई तुम्हें जिसको अपना टीचर बनाना था ना, किसी को भी अपना टीचर बना सकते हो, तुम जाके किसी का भी स्टूडेंट बन सकती हो, लेकिन तुमने मालूम है एंड में जाके किसको चुना, मतलब अकेडमी का जो सबसे बेकार मतलब टीचर था ना, लिटरली सबसे बेकार टीचर, तुम जाके उसको स्टूडेंट बन गए। हाँ मैंने तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वांगी कहती नहीं आपको ऐसा गलत लगता है, ऐसा 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 है ही नहीं, जो मिस्टर जांग है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और कमाल के बंदे हैं। तो ये सुनने का दिन उसका बाप कहता अच्छा टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है। यहाँ पे वांगी खुश होती है कि हाँ टैलेंटेड है। तब उसका बाप जोर से चिल्लाता है, कहते हाँ टैलेंट, अरे घंटा टैलेंटेड, तुम्हें मालूम नहीं क्या, एक उसका स्टूडेंट था ना भाई उसने उसकी ज़िंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी, उसका स्पिरिचुअल पावर उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था भाई एंड में बेचारे की भाई मतलब ज़िंदगी बर्बाद होने से बची थी। अगर उसका स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाता बेचारा नॉर्मल बन जाता, कुछ भाई कभी वो कर ही नहीं पाता। वो ऐसा टीचर मतलब ऐसा टीचर भाई उसको टीचर क्यों बोलते भाई, उसको टीचर क्यों नहीं बोलते भाई, ऐसा टीचर को तुम बोल रही है भाई वो टैलेंटेड है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।